मना किया है कि गुरु मंत्र को, राम नाम को धीरे धीरे बोलना, उपांश जप करना, जोर जोर से बैठरी विधा से मत बोलना। रामानुज ने हजारों को इकट्ठा किया, एक मकान की छत पर चले गए, आज सुनो सब लोग ध्यान से, सबका कल्याण होगा। अब गुरु मंत्र राम नाम बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सबको बताने लगे। किसी ने सुना, दौड़ के जामुनाचार्य जी को बताए, गुरुदेव आपने रामानुज को समझाया कि धीरे धीरे जप करना, जोर जोर से मत चिल्लाना, लेकिन रामानुज हजारों को इकट्ठा करके जोर जोर से मंत्र का जप कर रहा है। जामुनाचार्य जी खड़ाऊ पहने खटाखट तेजी से आगे बुलाए, आप पागल हो गए हो तुम, मैंने तुमको समझाया था, तुझे नरक जाना पड़ सकता है। गुरुजी से रामानुज ने पूछ लिया, कहा गुरुदेव जो लोग सुन रहे हैं इनका क्या होगा? गुरुजी ने फिर कह दिया, अरे मूर्ख, इन सबका तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन तुम्हें गलती करने के नाते नरक में जाना पड़ सकता है। रामानुज ने कह दिया, कहा गुरुदेव अगर एक अकेले मेरे नरक जाने से हजारों का कल्याण हो जाता है तो मैं नरक भी स्वीकार कर लूंगा, लेकिन जोर जोर से राम नाम लेने से सबका तो कल्याण हो जाएगा, आपको पुण्य मिलेगा राम नाम लेने का भी, और जो सुनेंगे उनके कल्याण के परोपकार का पुण्य आपको बोनस में मिल जाएगा। रामानुज को गुरुजी ने नीचे उतारा, सिर पर हाथ रख दिया, आंखों में आंसू आ गए, कहा बेटा जिस बालक के जीवन में परोपकार की इतनी प्रबल भावना होगी उसको नरक में दुनिया की कोई ताकत नहीं ले जा सकती है। तुमने राम नाम लेने के साथ हजारों के कल्याण की जो भावना रखी है, इसी परोपकार धर्म से तुझे हमेशा वैकुंठ का द्वार खुला मिलेगा, तुम भगवान के गजब के भक्त होगे। इस पंथ को चला तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये पंथ वैष्णव संप्रदाय रामानुज संप्रदाय के नाम से विख्यात होगा। गुरु ने राम नाम को गोपनीय ढंग से लेने का उपदेश दिया, लेकिन शिष्य ने जन कल्याण की भावना से राम नाम को जोर जोर से पुकारा। याद रखना, स्वयं के वास्ते जीना कोई जीना नहीं होता, और बहकने के लिए पीना कोई पीना नहीं होता। जमाना कह रहा हमसे जियो खुद और जीने दो, हमेशा स्वार्थ में जीना कोई जीना नहीं होता। स्वयं के वास्ते जीना कोई जीना नहीं होता। तो अपने लिए भी कीर्तन करें, और ऐसा कीर्तन करें कि जो लोग सुने उनका भी कल्याण हो जाए। समस्या कभी कभी हो जाती है, मैंने पूछा एक औरत से, कल तक तो आप जोर जोर राम नाम बोलती थी, आज धीरे आप मन में क्यों बोल रही हो? आज कल तक तो आप खुल के गाती थी, मैं सुनता था। उन्होंने कहा महाराज आपने बताया कि जो सुनता है उसका भी कल्याण हो जाता है। कल तक जो मेरे बगल में बैठती थी पता नहीं कौन थी, लेकिन आज जो बैठी हैं इनसे 6 महीना से हमारा झगड़ा चल रहा है। अगर जोर जोर बोलूंगी तो इनका भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे गाऊंगी, जिससे और कोई ये फायदा न उठा सके और किसी का कल्याण न हो। इसलिए वो वहां जौनपुर की बात है, मेरे यहाँ की, यहाँ राबर्ट्सगंज में तो सब दूसरों के कल्याण में ही लगे हुए हैं। तो सब लोग गाएं प्रेम से, ऐसा गाएं आपका भी कल्याण हो और उनका भी कल्याण हो। सुना दो किसी को तो और फायदा हो जाएगा आपको। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। अगर फायदा न बताया जाए तो कायदा से काम नहीं कर सकते आप लोग। अगर फायदा बता दिया खूब खुल के बड़ा फायदा होगा, लाभ दुनिया मर रही है। आप लोग भी बढ़िया कीर्तन करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय कुमति हरण हनुमान, जय जय कुमति बोले जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न। ताली बजे आप लोगों की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
बहुत सुंदर। श्री राम जय जय राम, श्री राम तालियां। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय बोले श्री राम जय राम, श्री राम बोले सिया रामचंद्र की। आए चर्चा हो जाए जरा सुंदरकांड के। सुंदरकांड को बाबा तुलसी ने सुंदरकांड क्यों लिख दिया? तमाम बातें हैं, तमाम लोगों ने तमाम प्रकार की बातें की, लेकिन आचार्य जी ने बहुत बढ़िया सूत्र दे दिया। सुंदरकांड की पहली चौपाई बेटियां जानती है ना? सुंदरकांड की पहली चौपाई क्या? दिल कर्मा क्या बता स्कूल के बोलो। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी ने कुछ कहा। क्या कहा? बहुत स्ट्रगल था उस काम में जो जामवंत जी ने करने को कहा। 100 योजन चौड़े समुद्र को पार करना है। वहां कड़ी सुरक्षा में जो लंका है, लंका ही कड़ी सुरक्षा में 6 कैटेगरी की फोर्स लगी है वहां लंका की रक्षा में। भट्ट, सुभट, महाभट्ट, परमभट्ट, दारुभट्ट, परमसुभट्ट, 6 कैटेगरी की फोर्स लगी है। पूर्व रखवाले देख ही बका मिला। पहली बात तो 100 योजन समुद्र को पार करके जाना। नौजवान बच्चों से पूछ रहा हूं, काम सरल है कि कठिन? कठिन। देखो आप भी नौजवान महसूस कर रहे हैं अपने को, सब बाल सफेद हो गए लेकिन कठिन बता रहे हैं। मैंने कहा नौजवान बच्चों से पूछ रहा हूँ, उनको लगा कि मैं कहाँ बूढ़ा हो गया। अच्छी बात है, बढ़िया बता आपने। कठिन है? कठिन नहीं है। आज के नौजवानों की नजर से देखा जाए तो असंभव है। 100 योजन चौड़ा समंदर पार करना है। रिसोर्स कुछ नहीं, न शिप है, न पानी का जहाज है, न कोई बोट है, कुछ भी नहीं, कोई ना कुछ भी। और हनुमान जी है, कल्चर है। जाना है बिना साधन के 100 योजन चौड़े समुद्र को पार करना है। प्रत्यक्ष रूप से समुद्र स्वयं 100 योजन चौड़ा है, इसको पार करना कठिन है। प्रत्यक्ष रूप से 6 कैटेगरी की फोर्स लगी है, उनसे बच के अंदर जाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। फिर सीता कहाँ है, इसका कोई एड्रेस हनुमान जी के पास नहीं है, ये भी कठिन काम है। और उन सीता का पता लगाना है, उनका दर्शन करके सुरक्षित वापस आना है, जिनको लीला के धरातल पर हनुमान जी ने कभी जीवन में देखा ही नहीं। जिनको नहीं देखे हैं उनको कैसे पहचाने? कठिनाई है कि नहीं? कार्य की प्रत्यक्ष कठिनाइयां हैं, परोक्ष कितनी कठिनाई है। अंदर समंदर में सिंहिका बैठी है, हनुमान जी नहीं जानते, जो परछाई पकड़ के खींच लेती है। दुनिया के विज्ञान को चैलेंज कर दिया मानस के इस साइंस ने। आज स्थल सेना के किसी सैनिक को बिना ट्रेनिंग के नेवी में डाल दिया जाए, 100% परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। नेवी में जाने के बाद मिलिट्री जवान ठीक से काम नहीं कर पाएगा, वो भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। मतलब मिलिट्री वाला जमीन पर काम करेगा, नेवी वाला जल में काम करेगा, एयरफोर्स वाला जवान एयरफोर्स में काम करेगा। लेकिन की दुनिया के वैज्ञानिकों को चैलेंज कर दिया, करो ऐसे भी उसको स्थल का जीव जल में रहे और आकाश में आक्रमण कर दे। वो भी आदमी जा रहा हो, आदमी को रोक लो, खुली धूप में आदमी जा रहा है, आदमी को पकड़ लो, परछाई रुक जाएगी। लेकिन परछाई कोई पकड़ ले तो आदमी रुक जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बाहर रावण का विज्ञान, उस सिंहिका का विज्ञान, वो गहरी छां है, शक सोन उड़ाई, एकदम गुप्त है, परछाई पर अटैक करती है, उड़ने वाला आदमी नीचे खिंच जाता है। इस संघर्ष को भी पार करना है। देवताओं ने सुरसा को भेजा, सतोगुड़ी माया, उससे भी आगे बढ़ना है। और वहां चेक पोस्ट पर बहुत बारीकी से चेक करने वाली सिक्योरिटी, वो इंटेलिजेंसिया बैठी हुई है। लंकिनी आति लघु रूप धरे हनुमान, माइक्रोस्कोपिक बन गए हनुमान जी महाराज।
अति लघु रूप रूप मसक समान, तब भी लंकिनी ने चेक कर लिया, रुको कहां जा रहे हो? इतनी कड़ी सुरक्षा के अंदर जहां लंका है वहां पहुंचना ही कठिन है। सीता जी कहां है पता नहीं है, पहुंच गए तो वहां पहचानना भी कठिन है, कहां है भी नहीं जान पा रहे। इतने संघर्षपूर्ण कार्य को नौजवान सुने समझे, हो सके तो सीखे। हनुमान जी से जब जामवंत जी ने कहा ये सारा काम करके सुरक्षित आना है, सीता जी का पता राम जी को बताना है, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। बाबा तुलसी ने कहा यही सुंदरकांड की नींव की ईंट है, फाउंडेशन ब्रिक ऑफ द सुंदरकांड। हमारे आपके परिवार में जीवन में सुंदरकांड हो सकता है, किसी नींव की चौपाई के उपदेश को जीवन में उतार लिया जाए तो सुंदरकांड हो जाएगा। बाबा तुलसी ने संकेत दिया, जामवंत बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, श्रेष्ठ हैं, उन्होंने बात कह दिया तो सामने खड़े हुए जवान हनुमान ने कार्य की कठिनाई पर विचार ही नहीं किया और सीधे प्रसन्न होकर के आज्ञा का पालन करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए। इसका मतलब जब हमारे जीवन में बुजुर्गों के प्रति इतना सम्मान होगा, जिस परिवार में बड़ों की आज्ञा छोटे नौजवान बच्चे प्रसन्नता से स्वीकार कर लेंगे, उस परिवार में सुंदर कांड होगा। और जहां बड़ों की बात छोटे नहीं मानेंगे, वहां लंका कांड, अग्नि कांड, गोली कांड होगा। और जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत, सासू ने कह दिया बहू बात मान ले, सुंदर कांड होगा। जेठानी ने कह दिया देवरानी बात मान ले, सुंदर कांड होगा। बाप ने कह दिया बेटा बात मान ले, सुंदर कांड होगा। एक भक्त ने बाबा तुलसी से आपत्ति की, यदि इसी आधार पर आप सुंदरकांड लिख रहे हैं, बड़े क्या क्या छोटे माने तो सुंदरकांड, तो यह उपक्रम तो बालकांड में भी बना है। बालकांड में भी पिता की बात पुत्र ने माना है, बड़े की बात छोटे ने माना है, राजा की बात राजकुमार ने माना है। तो बालकांड को ही अगर आज्ञा पालन के आधार पर ही सुंदरकांड बता रहे हैं तो इस बालकांड को ही सुंदरकांड कह दिए होते। बालकांड में भी तो बड़े की बात छोटे ने मानी है, मान लिया कि नहीं? प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता, आय सुमागी करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। आखिर बालकांड में भी तो राजा की बात राजकुमार ने मान ली, पिता की बात पुत्र ने मान लिया, महाराज दशरथ जी की बात प्रभु राम ने मान लिया। जब बड़े की आज्ञा वहां भी मान रहे हैं छोटे लोग, तो उस बालकांड को भी सुंदरकांड आप लिख सकते थे। बाबा तुलसी आनंद में डूब गए, उन्होंने कहा यही तो सुंदरकांड की एक और विशेषता हो गई। अरे जिस कांड में राजा की बात राजकुमार मान ले, बाप की बात बेटा मान ले, या बड़े मनुष्य की बात छोटा मनुष्य मान ले, बुजुर्ग की बात जवान इंसान मान ले, वो कांड तो बाल कांड हो सकता है। यहाँ स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो बुजुर्ग भालू की बात नौजवान बंदर भी स्वीकार कर रहा है। रामचरितमानस का दिव्यतम आदर्श है, जहाँ पशु पक्षी भी आदर्श मानव आचार संहिता का पालन करते हो। यहाँ तो भालू की बात बंदर भी मान लेते हैं, तो ये सुंदर कांड है। जहाँ मनुष्य की बात मनुष्य मान ले वो बाल कांड हुआ, लेकिन जहाँ बुजुर्ग भालू की बात, ऋषराज जामवंत की बात वानर राज हनुमान जी मान लेते हैं, वहाँ सुंदर कांड होगा। अथवा सुंदर कांड के और भी कई कांड, बहुत से कांड शास्त्रों ने संतों ने दिया। इस सुंदर कांड में जो 400 कोस की 100 योजन की स्वर्णमयी 24 कैरेट प्योर गोल्ड की जो लंका बनी, शंकर जी के लिए ब्रह्मा के आदेश पर विश्वकर्मा ने जो सुंदर नगरी बसाई वो सुंदर है। उस सुंदर नगरी में रहने वाला विभीषण भी सुंदर भक्त है। विभीषण की कुटिया भी सुंदर है, कुटिया पर लिखा राम नाम सुंदर है, कुटिया के बगल में बना भगवान का मंदिर सुंदर है, अशोक वाटिका सुंदर है, मंदोदरी सुंदर है, मंदोदरी सुंदर है, अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता जी सुंदर है, हनुमान जी जो मुद्रिका लेके गए वो सुंदर है, सीता जी की चूड़ामणि सुंदर है, हनुमान जी ने 3 प्रवचन लंका में किया सुंदरकांड में वो सुंदर है, हनुमान जी स्वयं सुंदर है, रूप बंदर का है लेकिन हनुमान जी सुंदर है। जब सब सुंदर सुंदर है, याद रखिएगा यहाँ सब कुछ सुंदर है। स्वर्णिम लंका सुंदर, विभीषण की कुटिया सुंदर, लिखा हुआ राम नाम सुंदर, विभीषण से मुख से निकला राम का नाम सुंदर, भगवान का मंदिर सुंदर, मंदोदरी सुंदर, अशोक वाटिका सुंदर, सीता सुंदर, मुद्रिका सुंदर, चूड़ामणि सुंदर, हनुमान जी की 3 कथाएं, तीनों व्याख्यान सुंदर, हनुमान जी स्वयं सुंदर। जब सब कुछ सुंदर सुंदर है, सुंदरे सुंदरी सीता सुंदर सुंदरो कपि, सुंदरे सुंदरी लंका
तो सुंदर किम न सुंदरम, जहां सब कुछ सुंदर सुंदर है तो सुंदर कांड क्यों नहीं होगा। लेकिन हनुमान जी का जीवन अगर देखा जाए तो जरा एक बात और समझ लो, फिर कथा पकड़ लेते जल्दी से। पूरी दुनिया जिनका यशगान करती है उन्हें श्री राम कहते हैं, याद रखना। पूरी दुनिया जिनका यशगान करती है उन्हें श्री राम कहते हैं, लेकिन श्री राम भी जिनका यशगान करते हैं उन्हें हनुमान कहा जाता है। बाबा तुलसी ने संकेत दिया कि महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर, ओ हनुमान जी महावीर हैं, लक्ष्मण जी वीर हैं, राम जी रघुवीर हैं, लेकिन हनुमान जी महावीर हैं। लोगों ने कहा राम को ही महावीर कर देते, ऑलमाइटी पावर दैट इज कॉल्ड रघुनंदन राम, उनको महावीर क्यों नहीं कह दिए। लक्ष्मण जी वीर हैं, राम जी रघुवीर हैं, तो हनुमान को महावीर बाबा तुलसी ने क्यों कह दिया। अभी हेमंत जी बड़ी प्यारी चर्चा सुना रहे थे। हनुमान जी ने राम को दाहिने कंधे पे, लक्ष्मण को बाएं कंधे पे लिए, दो उजन पीठ चढ़ाई, दोनों को लेके उड़ान भरे हनुमान जी। याद रखिएगा, अरे जो मेघनाथ को मार सकते हैं वो लक्ष्मण वीर हो सकते हैं, जो रावण और वीर और रघुवीर दोनों को जो कंधे पे उठा के आसमान में उड़ सकते हैं वो महावीर हनुमान हो सकते हैं। कि रघुवीर और रघुवीर दोनों को लेके उड़ सकते हैं, ये महावीर हैं। तब बाबा ने इनको महावीर संबोधन दिया। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर, इनको महावीर कहा गया। इनका यशगान स्वयं राम जी कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया जिनका यशगान करे उन्हें श्री राम कहते हैं, लेकिन श्री राम भी जिनका यशगान करे उन्हें हनुमान कहा जाता है। ये हनुमान जी महाराज हैं। दूसरी बात है, पूरा संसार जिनका उपकार मानता है। आपसे पूछा जाए, आदरणीय वकील साहब बैठे विद्वान व्यक्तित्व, आपसे पूछा जाए आपके पास एक गाड़ी कैसे आ गई, ये मकान सुंदर कैसे बन गया, अगर आप सरल विनम्र व्यक्ति हैं, अभिमान रहित हैं, तो आप कह देंगे सब भगवान की कृपा से। हम अपने प्रत्येक अचीवमेंट के लिए, प्रत्येक उपलब्धि के लिए परमात्मा का उपकार मानते हैं। आप लोग भी कभी कभी कोई कीमती गहना बनवाओ, बढ़िया और लंबा वाला जो आजकल चला है, हार के बदले में हाथ रखा। अच्छा, ये लोग ना बहुत मतलब उसका महत्व रखते हैं। कभी कभी हम लोग यहाँ तो नहीं बता रहे, अपने हमने देखा है, नई चेन अगर एकदम नए मॉडल वाली कोई औरत बनवाई तो ठिठुरती ठंडी में भी एकदम ऊपर पहन के आती, कथा में भी एकदम ऊपर पहन के। आदरणीय डॉक्टर चतुर्वेदी जी गजब के डेंटिस्ट, आपके रावटसगढ़ पूरे जनपद के टॉप मोस्ट डेंटिस्ट आदरणीय चतुर्वेदी जी मंच को सुशोभित कर रहे हैं। तमाम कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि आप नहीं आया करते थे। मैंने एक दो दिन संपर्क भी बनाया तो बात पता चली कि स्थितियों में नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान की कथा की ताकत है। याद रखिएगा, भगवान की कथा भक्तों को बरबस अपनी ओर खींच लेती है। तमाम स्थितियों में भी कोई भगवान की कथा से अपने को बचा नहीं पाता। अच्छा, एक बार यही बात मैंने कह दिया तेजी बाजार में, वहां अपने जौनपुर जिले में एक आदमी कथा के चौथे दिन आया। कहा महाराज आप कह रहे थे कि, पहले तो उसने पूछा कहा महाराज जी कथा उथा से क्या फायदा। हमने कहा तुम्हारा वजन कितना है। उसने कहा कि मेरा वजन है 98 किलो के आसपास। हमने कहा धरती का वजन बढ़ाने के लिए तुम्हारे पैदा होने से क्या फायदा, न पैदा हुए हो तो इतनी भीड़ बढ़ी है दुनिया में। नहीं, एक दिन आप कह रहे थे, मैं दूर से सुन रहा था कि भगवान की कथा भक्तों को अपनी ओर खींच लेती है। हमने कहा बिल्कुल खींच लेती है। वो आदमी बोला कहा मैं तो 3 दिन से आप चिल्ला रहे हैं, बगल में मेरा घर है, लेकिन मैं तो नहीं आया। हमने कहा मैंने जो कहा था ध्यान से नहीं सुने कि भगवान की कथा भक्तों को खींच लेती है, घर दूसरों को नहीं खींच पाती है। इसकी विशेषता है कि भक्तों को खींच लेगी। अरे चुंबक लोहे को खींचता है, गोबर में लगा दीजिए चुंबक का कोई असर नहीं होता है। वो समझ गए मैं उनको क्या क्या कहने वाला था। उन्होंने कहा जाऊं मैं, मेरा टाइम हो गया। उन्होंने कहा जाओ जाओ, तुम्हारा टाइम धीरे धीरे वहां का भी है। तो स्वर्णिम लंका, गजब की स्वर्णमयी लंका, उस लंका में हनुमान जी महाराज पहुंच रहे हैं। छोटा सा कोई हमको कुछ मिल जाए, कोई उपलब्धि प्राप्त हो जाए, कोई पूछे ये सब कैसे आपको मिला, इतनी ख्याति धन आपको कैसे मिल गई, क्या बताएंगे? हमारी मेहनत से, हमारे परिश्रम से, हमारी पढ़ाई से नहीं।
अगर भगवान से जुड़े व्यक्ति होंगे तो तुरंत कहेंगे कि भगवान की कृपा से। तो अपने जीवन की प्रत्येक उपलब्धियों के लिए हम जिनका उपकार मानते हैं उन्हें श्री राम कहा जाता है, लेकिन अपने जीवन की तमाम उपलब्धियों के लिए राम भी जिनका उपकार मानते हैं, मतलब समझ गए होंगे आप, पूरी दुनिया जिनका उपकार मानती है उन्हें श्री राम कहा जाता है, लेकिन श्री राम भी जिनका उपकार मानते हैं उन्हें भक्त हनुमान कहा जाता है। वो हनुमान जी हैं जो राम पर भी उपकार करते हैं। राम जी हनुमान के सामने जब होते हैं तो कह देते हैं, हनुमान तुम्हारे उपकार को जब मैं याद करता हूँ, तुमने मेरी अयोध्या पर मेरे परिवार के लोगों पर जितना एहसान उपकार किया है, उस उपकार को एहसान को जब मैं याद करता हूँ हनुमान, तो तुम्हें फेस करने की मेरी हिम्मत नहीं होती है, तुम्हारे सामने सिर उठा के नजर मिला के बात करने की मेरी हिम्मत नहीं होती है। हनुमान जी महाराज के सामने राम जी होते हैं तो स्वयं कह देते हैं, हनुमान प्रति उपकार करऊं का तोरा सन्मुख हुई न सकत मन मोरा प्रति उपकार। तो पूरी दुनिया जिनका उपकार माने वो तो श्री राम जी हैं, लेकिन राम भी जिनका उपकार माने वो हनुमान जी महाराज हैं। ऐसे हनुमान जी हैं जिनकी चर्चा करने का मन हो रहा है। तीसरी बात, जब पूरी दुनिया पर संकट आता है तब तो अयोध्या में भगवान राम का अवतार हो जाता है, लेकिन जब कभी वन में प्रभु राम पर भी संकट आ जाता है तब ऋषिमुख पर्वत की तलहटी में भक्त हनुमान का अवतार हो जाता है। पूरे संसार को जो संकट से मुक्त कर दे उसे भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान का भी संकट जो दूर कर दे उसे हनुमान कहा जाता है। महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। बोले प्रति उपकार करऊं का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा। ऐसे हनुमान जी का चरित्र पूरे रामचरितमानस में भरा पड़ा है, लेकिन लंका कांड में अशोक वाटिका में पहुंचने पर हनुमान जी का चरित्र अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच जाता है। कब जब हनुमान जी महाराज लंका की अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं, जुगत विभीषण सकल सुनाई चलो पवन सुख विदा कराई, धर सोई रूप गए पुलतहवा वन अशोक सीता रह जावा तर पल्लव में रहा लुकाई। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर पल्लव में छुप के बैठे हुए हैं, नीचे माता सीता विराजमान है। हनुमान जी महाराज को अपने जीवन में कोई दुख, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई अभाव कभी अपने लिए महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन आज हनुमान जी महाराज को परम दुख की अनुभूति हो रही है। इतना दुखी हनुमान जी पूरे जीवन में कभी नहीं हुए, अपने लिए नहीं। जब ऊपर वृक्ष पर बैठे हनुमान जी महाराज नीचे माता जानकी को दुख में डूबे हुए देखे, तब हनुमान जी को अपार दुख हुआ। बोले निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। हनुमान जी ने देखा माता सीता अपने चरणों को निहार रही है और मन उनका राम जी के चरणों में लीन हो चुका है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। तो परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। माता जानकी की दीन दशा को देख करके हनुमान जी को दुख नहीं हुआ, हनुमान जी परम दुखी हो गए। उस रात्रि में माता सीता की दीनता क्या थी, उनका दुख क्या था, जरा सुनिएगा। ध्यान आपका बना रहे देवियों, कुलबुलाहट मत करो, जरा इधर उधर मत करो, मन से सुने आप तो आनंद आपको मिल पाएगा। हनुमान जी महाराज को सीता का दुख दिखाई पड़ा और उनके दुख से हनुमान जी परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। माता सीता किस लिए दीन है हनुमान जी महाराज देख रहे हैं। उसी समय जब हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष पर बैठे हैं, सीता जी को पता नहीं है, उसी समय ते ही अवसर रावण तह आवा संग नारी बहु किए बनावा बहु विधि खल सीत ही समझावा सामदान भय भेद दिखावा। रावण आया, तमाम मंदोदरी जैसी रानियों
को साथ लेकर के आता है और सीता से बड़े विनम्रता से पहले प्रार्थना किया। साम दान दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग किया, इसलिए सीता को मनाने के लिए। अच्छी संख्या में देवियां बैठी हैं, ध्यान से सुन ले। भारत की बेटी सीता के सामने आज दुनिया का सबसे बड़ा वैभवशाली सम्राट, पूरी दुनिया की संपत्ति जिसने अपने कब्जे में कर लिया, धनाध्यक्ष धनाधिपति कुबेर है। कुबेर के भी खजाने को लूट के उस वक्त विमान सहित कुबेर का सारा धन अपनी लंका में रख लिया है। इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैभवशाली सम्राट, सबसे बड़ा समृद्धशाली लंकाधिपति और राक्षसेंद्र रावण आज सीता के सामने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा है। भारत की बेटी के सामने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा है रावण। साम दान दंड भेद सब कुछ समर्पित कर रहा है। चाहता क्या है? और किसी की नजर में हो सकता है कोई सामान्य बात हो, लेकिन भारत की बेटियों की नजर में बहुत बड़ी बात है। दुष्ट है, अपरिचित है और नालायक है, दुराचारी है, अनाचारी है, भ्रष्टाचारी है, व्यभिचारी है, पापाचारी है, मिथ्याचारी है। वो कह रहा है मेरी ओर प्रेम से देख लो। याद रखना देवियों, भारत की किसी पवित्र बेटी के पवित्र नजर के सामने दुनिया का सारा वैभव नतमस्तक हो जाए, लेकिन भारत की बेटियों की नजर किसी नालायक पर कभी उठ के जाने वाली नहीं होती है। रावण कह रहा है, कह रावण सुनो सुमुखी। आपकी कमजोरी है, फायदा उठाना चाहा, सावधान रहिएगा। जमाना बदल नहीं गया जी, जमाना बिगड़ गया। आज आपसे कोई कह दे, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, समाज की औरतों से कोई कह दे आप बहुत सुंदर लग रही हो, सिस्टम बिगड़ गया। आप बिना मतलब के मुस्कुराते उसको थैंक्स बोलती हो। आपके पिताजी कह दे बेटी इस ड्रेस में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, खुश हो जाओ, पिता का आशीर्वाद है। भाई कह दे दीदी ये साड़ी आपको बहुत जच रही है, खुश हो जाओ, भाई का प्यार है, स्नेह है। पति कह दे ये कपड़ा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, खुश हो जाओ, पति की नजर है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई नालायक, अपरिचित या अशिष्ट अभद्र व्यक्ति आपकी सुंदरता की जरा सी तारीफ करना चाहे, एक शब्द उसके मुंह से निकले, तुरंत काट दो, यू शट अप, बकवास बंद करो, मैं सुंदर हूं, तुमसे क्या मतलब है। कभी भी थैंक्स नहीं बोलना, बहुत बिगड़ा है सिस्टम। ऐसे लोग बोल रहे, खुश हो जाते हैं, सुंदरता का बखान कर दो। पूछेगा कोई आदमी बस में बैठा हुआ, आप कहाँ जाएंगे? अरे हमें बनारस जाना है। अच्छा अच्छा, कहाँ रहती है? आदमी पूछेगा तो औरत बोलेगी हाँ हाँ 3 बच्चे। अरे लगता नहीं कि 3 बच्चे हैं। वो मतलब एक नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल रहा है। ऐसे खतरनाक लोग आपको मिलेंगे जो बिना मतलब के तारीफ करना चाहेंगे, तुरंत डांट दो उसको, जो शट अप, उधर सीट खाली जाके बैठ जाओ। उसकी इस बकवास की शुरुआत से आप सावधान हो जाओ, अच्छा आदमी नहीं हो। राम ने पहले वाक्य में सीता को सुमुखी कहा और सुनते ही सीता की आंखें तन गई, भ्रिकुटी तन गई, चेहरा लाल हो गया, तमतमा गया, नालायक मुझे सुंदरी क्यों कर रहा है, मेरे सौंदर्य को देखने वाला ये कौन? गरज पड़ी सीता जी, बर्दाश्त नहीं कर पाई। कब? जब रावण ने कह दिया, कह रावण सुनो सुमुखी सरानी, बोला मंदोदरी। पहले सुमुखी कहा, फिर सयानी हो, चतुर हो, समझदार हो। अरे देखो लंका का स्वर्णिम वैभव तुम्हारे स्वागत के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। उस बनवासी के साथ जो तुमको तन ढकने के लिए कपड़ा कहीं नहीं दे पाया, भेद पैदा कर रहा है, सामदान दंड भेद। सयानी का तुम चतुर हो, बुद्धिमान हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तुम क्या हो उस चक्कर में पड़ी हुई है। सीता और नाराज होती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गुस्सा होता जा रहा है। फिर क्या बोला? प्रलोभन दिया, मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला। सुमुखी कहती, सयानी कहा, अपने और राम में तुलना करके बता रहा है, स्वर्णमयी लंका और वनवासी राम, देखो दोनों। तीसरी बात, प्रलोभन दे रहा है। इस मंदोदरी को देखो, पंचकन्याओं में शुमार है, सैकड़ों बच्चों को जन्म देने के बाद भी जिसका कौमार नष्ट न हो, वंदनीय है।
राधा रुक्मिणी का नाम पंचकन्याओं में नहीं है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा ये पंचकन्याएं हैं। इसमें सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती का नाम नहीं है। इन पांचों कन्याओं का नाम लेने से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसमें राम, राधा का, रुक्मिणी का, लक्ष्मी का, पार्वती का, सरस्वती का नहीं है। उन पंचकन्याओं में मंदोदरी है। और रामचरितमानस की परम सुंदरी बाबा तुलसी ऋषि को कहा कि मयतनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी। यहाँ भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। अगर तुम्हें सुंदरता का अभिमान हो सीता, तो मंदोदरी परम सुंदरी है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी सुंदरता से प्रभावित हूँ। परम सुंदरी मेरी पट्टमैसी है, परंगसायनी है, ये मेरे साथ निवास कर रहती है। सौंदर्य की बात नहीं है, सुंदरियां मेरे पास हैं। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीत वरींद्र बाहुबल बहुत सुंदर वर्णा श्रेष्ठ कन्याओं का अपहरण करके अपनी रानी बनाता था। ऐसा नहीं है। लेकिन मंदोदरी की योग्यता को देखो, ये कौन है, और मंदोदरी का नाम लिया। और को छोड़ो, मंदोदरी आदि सब रानी। मंदोदरी सर्वश्रेष्ठ है, पटरानी है। इसके साथ सारी रानियों को तुम्हारी नौकरानी बना दूंगा। इसका मतलब अंडरस्टूड है। सीता को राजरानी बनाने का प्रस्ताव परोक्ष रूप से उसने कर दिया। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। बोला तव अनुचरी करमु प्रणमोरा। पूरी लंका सौंप रहा है, अपनी रानी को नौकरानी बनाने का वादा कर रहा। और इतना सुनते ही मंदोदरी बेचारी कांप गई, सीता की ओर देखने लगी। अगर ये भारत की बेटी एक बार मेरे नालायक पति की ओर देख लेगी तो मेरा राजरानी का मुकुट उतर जाएगा, और मैं एक पल में, सीता की एक नजर रावण की ओर गई नहीं कि मंदोदरी राजरानी से नौकरानी बना दी जाएगी। कह और रावण के इस प्रस्ताव को सुनकर के मंदोदरी कांप रही थी और सीता की ओर देख रही थी, कहीं ये देख तो नहीं लेगी। अगर देख लेगी सीता तब तो फिर मैं नौकरानी बन जाऊंगी। एक पल का मामला है, एक नजर खाली सीता की गई रावण की ओर कि मंदोदरी राजरानी से नौकरानी हो जाएगी। थर थर कांपने लगी मंदोदरी अंदर से, क्या हो जाएगा। लेकिन सीता को देखिए जरा। बोले कह रावण सुनु सुमुखी सयानी। बेटियां सुने ध्यान से, देवियां, रावण ने नहीं कहा मेरे साथ कहीं चलो, मुझसे बात करो, मेरे सामने मुस्कुराओ, कुछ नहीं। केवल क्या कह रहा है, एक बार मेरी ओर प्रेम से देख लो। आपकी एक नजर की कीमत दुनिया का सारा वैभव आपके कदमों में है। इसलिए अपनी दृष्टि को, अपनी नजर को संभालो देवी। बहुत कीमती है आपकी नजर, आपकी दृष्टि। रावण सर्वस्व न्यौछावर कर रहा है। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। बोला तव अनुचरी करमु प्रणमोरा। बस एक बार बिलोकु मम ओरा। एक बार मेरी ओर देख ले सीता, प्रेम से देख ले, सारे सब कुछ तुम्हारे कदमों में सौंप दूंगा। लेकिन सीता इतना केवल सुनने भर की देरी थी। आप भी सीख लो सीता का चरित्र। सीता एक पल में गर्जना करती है। त्रिधरी ओट कहती बैदेही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। सुनो दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। 60 सूने हरि आने सी मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। बेशर्म, अधम, निर्लज्ज, 60 खूब डांटा सीता ने। तेरी भुजाओं में अगर ताकत तो स्वयंवर में जनकपुर में तू भी गया था, शिव जी के धनुष को तोड़ के मेरा वर्ण क्यों नहीं कर दिया। तेरी भुजाओं में अगर ताकत थी तो मेरे राघव कुटिया में विद्यमान थे, उनको ललकार कर उनसे युद्ध करके मुझको छीन लिया होता। मैं जानता तू ताकतवर है। यहाँ ला करके कुत्ते की तरह से चुरा करके लेके हरि आने सी मोही, तो
खल सुधि नहीं रघुवीर पान की। खूब डांटा सीता ने रावण को। रावण मारने दौड़ा। मंदोदरी ने सीता को बताया, नीति बुझाई। जरा सीता का चरित्र की समझ लो। ऐसा दुष्ट नारायण अत्याचारी पापी अगर आप कभी जीवन में मिल जाए और आपसे कहे मेरे साथ चलो, मेरी ओर देखो, मेरे साथ हंसो, उससे कुछ बात करो, ऐसी कोई बात करे तो जो सीता ने किया है वही आप करो, आपका नारायण कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सीता ने क्या किया? सीता ने अंदर हृदय में राम जी का ध्यान किया। सो मेरी परम सगे, आप बन जाए सीता। अपनी शक्ति को सीता ने पता साला को जो होगा देखा जाएगा। आप अपने पति को या जगतपति परमात्मा को याद करें। कोई नारायण ऐसी बदतमीजी की कोई बात करे तो आप अपने पति को याद करें, या जगतपति परमात्मा है तो पति को याद करें, या फिर जगतपति परमात्मा को याद करें। अपनी नारी शक्ति को पहचाने। आप सामान्य नारी नहीं है, आप दुर्गावती हैं, आप पद्मावती हैं, आप रानी लक्ष्मीबाई हैं, आप जगदम्बा हैं, आप मदालसा हैं, आप कल्पना चावला हैं, आप किरण बेदी हैं। आप विस्तार का नेतृत्व करके सिखातनवाद को मिटाने का सामर्थ्य रखते हैं। आप आयरन लेडी इंदिरा हैं, आप तमाम सद्गुण हैं, आप चंडी हैं, दुर्गा हैं, वैष्णवी हैं। उस शक्ति को याद करो। अबला बनकर उसके सामने बात मत करो। अपने पति अथवा जगतपति परमात्मा को याद करके दुर्गा की तरफ से प्रचंड संपन्न अपने को महसूस करके उस नारायण को डांट के जवाब दे दो। अगर लंका की विषम परिस्थिति में रावण दानव सीता को छू नहीं सका है तो आज भी किसी बेटी का कोई नारायण व्यक्ति बाल बाका नहीं कर पाएगा। केवल अपनी शक्ति को पहचानो और सीता की तरफ से डांटो। सख सुने हरि आने सी मोही, आज हमारी लज्जत लाज नहीं तोई। खूब डांटा सीता ने। रावण दिल में आ गया, तलवार सीता मारने दौड़ा। बुझावा। मंदोदरी ने रावण को समझा दिया, ये चंद्रास तलवार आपको जब शंकर भगवान ने दिया था तो आपको शंकर जी ने कह दिया था किसी अबला के ऊपर, किसी निर्बल व्यक्ति के ऊपर इसका प्रयोग मत करिएगा वरना वापस शंकर जी को मिल जाएगा। रावण बात समझ गया, तलवार को अंदर किया, सीता को धमकी दिया, कहा सुन सीता, आज तुम्हें मंदोदरी के कहने से तलवार वापस कर लिया चला जा रहा हूँ, लेकिन 1 महीने का मौका तुम्हें दे रहा हूँ। 1 महीने में अगर तू मेरी बात ना मान गई तो मैं तुझे कृपाण से काट डालूंगा। मास दिवस कहा न माना तो मैं मारब काली कृपाना। तो मैं कृपान से तुझे मार डालूंगा, तलवार नहीं लाऊंगा, कृपान लाऊंगा। शस्त्र और साहित्य के जानकार विद्वान लोग बैठे आगे से पीछे तक, आपका ध्यान चाहूंगा। तलवार और कृपान में अंतर है। आज तलवार वापस गया तो कृपान की धमकी दिया रावण ने। तलवार टेढ़ी होती है, एक तरफ धार होती है, दूसरी तरफ धार नहीं होती है। सीधे लगे तो आदमी कट जाएगा, उल्टी लगे तो आदमी बच जाएगा। मतलब एक तरफ तलवार में धार है, दूसरी तरफ कृपा है, लेकिन कृपान सीधा होता है, सामने नोक है, दोनों तरफ धार है, सीधा पकड़ा जाता है। मतलब उसमें दोनों तरफ से धार है, कृपा कहीं से नहीं है। जिसमें कृपा नहीं है वही कृपा न है। रावण ने कहा अब मैं कृपान लेके आऊंगा जिसमें कृपा नहीं होगी, किसी के कार्य से नहीं रुकेगा। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जिसके हाथ में कृपान है, जिसके जीवन में कृपान है वही रावण है, और जिसके जीवन में कृपा है वही राम है। रावण कृपान से व्यवस्था बनाना चाहता है और राम अपनी कृपा से व्यवस्था बनाना चाहते हैं। जो काम रावण का कृपान नहीं कर पाता वो राम की कृपा से हो जाता है। रावण कृपान की धमकी दिया कि मास दिवस मह कहा न माना तो मैं मारब काढ़ी
कृपाना। धमकी देके रावण चला गया। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीता ही त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमंद। तमाम राक्षसियां रुकी रह गई, सीता जी को डराने धमकाने लगी। सबको डराते धमकाते देख करके त्रेता ने सबको समझा दिया। त्रेता क्या करती है? त्रेता नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सब लो बोल सुना यस सपना, सीता ही से ही करऊ हित अपना। त्रेता ने कहा सुनो, सीता को सताओ मत, मैंने एक सपना देखा। हनुमान जी भी ऊपर से सुनने लगे। इसने क्या सपना देखा? भगवान ने तो आदेश दिया है सीता का पता लगा के लौटना है, ये सपना क्या देख रही है? त्रेता बोली कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मन हूँ विभीषण पाई। तमाम सपना सुना दिया। लंका विभीषण को मिल जाएगी, रावण मारा जाएगा। एक बंदर लंका में आ गया है। हनुमान जी ने सोचा बहुत छुप के तुम्हें आया, इसने देख लिया क्या? ये कह रही है कि सपने बानर लंका जारी, और लंका में अकेला बंदर मैं ही। चलो ठीक है, हनुमान जी ने विचार किया कि राम का काम भी करूंगा और ये राम की भक्त है, इसकी भी भविष्यवाणी सत्य करूंगा, नहीं तो इसकी बेइज्जती होगी, सब कहेंगे झूठी भविष्यवाणी किया इसने। हनुमान जी ने कहा चलो इतना काम तो मैं कर दूंगा, लंकाओं का जला दूंगा, इसके बाद तो सबको विश्वास हो जाएगा, बाकी काम राम जी आएंगे तब कर देंगे। रावण तो मारना, विभीषण का राज तिलक, ये सब राम कर देंगे, 50% निपटा दूंगा। हनुमान जी सोच रहे हैं। अंत में सारी राक्षसियां चली गई। अच्छा, जाने से पहले राक्षसियों ने मंदोदरी से पूछा, मंदोदरी तूने सीता को बचा क्यों दिया? अरे सीता अगर जीवित रही, जरा ध्यान से सुनिएगा। राक्षसियों ने कहा सीता से रावण कह रहा है कि सीता तू मेरी ओर देख ले, मैं मंदोदरी जैसी रानियों को तुम्हारी नौकरानी बना दूंगा। और मंदोदरी यदि सीता जीवित रहेगी तो आज नहीं तो कल, कभी न कभी अगर सीता रावण की ओर देख लेगी तो जिस दिन जिस पल सीता रावण की ओर देख लेगी मंदोदरी, उसी दिन तू राजरानी से नौकरानी बना दी जाएगी। और आज रावण जब सीता को मार रहा था तो मर जाने देती, तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए रास्ता खुल जाता, तुम राजरानी बनी रहती, तुम्हारे जीवन का संकट इस सीता बनी। मंदोदरी ने कहा नहीं, सीता रावण को नहीं देखेगी। राक्षसियों ने कहा 1 महीने का टाइम रावण ने दिया, अगर देख ली तो। मंदोदरी ने कहा सीता की दृढ़ता को देख के मुझे विश्वास हो गया कि भारत की बेटी मौत को स्वीकार कर सकती है, लेकिन मेरे नालायक पति की ओर नजर उठा के देख नहीं सकती है। मैंने सीता की दृढ़ता को देखा है कि कभी उसकी ओर नहीं देखी, और मैं सीता को बचा करके सीता पर कोई उपकार एहसान नहीं कर रही हूं। राक्षसियों ने कहा जीवन दान दे दिया तुमने, कह रही हो एहसान नहीं कर रही हो। मंदोदरी ने कहा 2 मिनट पहले मेरा नालायक पति दुर्दांत रावण को मुझे तो दांव पे लगा दिया था, तब मैं सीता की ओर डरते हुए देख रही थी। सीता ने रावण की ओर न देख करके अगर मुझे नौकरानी होने से बचा लिया है तो मैंने सीता को बचा करके अपने उपकार का बदला चुकाने का प्रयास किया है। मैंने सीता पर कोई अलग से उपकार नहीं किया है। मैं मंदोदरी बोली कि मैंने जो सहा है उपकार अपमान आज वाटिका में, शायद ही सहा हो यहाँ और किसी नारी ने, मन मैथिली का मोहने या मनाने हेतु कोई कसर ना छोड़ी पति दुराचारी ने, किंतु मैथिली ने तो एक बार भी निहारा नहीं,
जबकि जतन अनेक किया उस काम के पुजारी ने। मंदोदरी बोलती है, इसलिए सीता की ऋणी हूं मैं, उस रावण की ऋणी नहीं, क्योंकि मेरी तो बचाई लाज इसी जनक दुलारी ने। मेरे सम्मान की रक्षा तो सीता ने किया है। सीता रावण को नहीं देखी तो मैं राजरानी बनी रह गई, वरना ये देख लेती तो मैं नौकरानी हो जाती। सब चली गई, अंत में त्रिजटा रुकी रह गई। त्रिजटा ने सीता जी को जब समझाने बुझाने का प्रयास किया तो सीता जी रोते हुए हाथ जोड़ के त्रिजटा से प्रार्थना करने लगी। सीता किस लिए रो रही है जरा सोचिएगा। तो सीता जी किस लिए रो रही है? सीता जी ने रावण के जाने के बाद विचार किया, 1 महीने में रावण मुझे मारने की धमकी देके गया है, ये रावण मुझे मारेगा, रावण के हाथों से मरना उचित नहीं है, ये पापी है, नालायक है, इसके हाथ से मरना तो बहुत बुरा है। इससे पहले ये रावण मुझे मारे, इससे पहले मैं अपने जीवन को समाप्त करके अपने प्राणों को त्याग दूं तभी अच्छा है। अपने प्राणों को त्यागने की नियत से सीता जी रोते हुए सीता जी ने त्रिजटा से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया। त्रिजटासन बोली कर जोरी, त्रिजटासन बोली कर जोरी। कल्पना करिएगा, ये वो सीता है। जीवन में कभी कभी हर सुख सुविधाओं में रहने वाली बेटी के जीवन में भी कभी कभी से संकट आ जाते हैं। हर सुख सुविधाओं में रहने वाली बहू के जीवन में भी कभी कभी ऐसे संकट आ जाते हैं, उसको तिनके का भी सहारा दिखाई नहीं पड़ता है। आज वो सीता जो अपने जनकपुर में मणि की सीढ़ियों से उतर करके बगीचे के तालाब में स्नान करने जाती थी, आज वो सीता जो कनक भवन के स्वर्णिम आंगन में हीरे के पिलर में अपना स्वरूप सवेरे सवेरे देखती थी, आज वही सीता जिन सीता को पिता जनक ने जब विदा किया है विवाह मंडप में, जब सीता जी आई, आज इनको एक अंगारा आग रोने पर भी कोई देने वाला नहीं है। जबकि ये वो सीता है जब साड़ी पहन के मंडप में विवाह के लिए आई थी तो बाबा तुलसी ने कहा, संसार में जितनी मड़ियां हैं सारी मड़ियों को जोगीराज जनक जी ने सीता के साड़ी के आंचल में पल्लू में जड़वा दिया था। सीता के साड़ी के का जो बॉर्डर था उस बॉर्डर में ऐसे जो डिजाइन बनी थी उसमें हरित मड़ियां लगी थी, उस हरित मड़ियों के बीच में जो फूल का गोटा सजाया गया था किनारे को, उसमें पद्मराग मड़ियां लगी थी। बोले हरित मणिन कर पत्र फल पद्मराग कर फूल, हरित मणि पद्मराग मणि। और जब सीता पल्लू सामने करके मंडप में आई है ना तो कर ले कोई बराबरी, सिंघानिया मित्तल अंबानी कोई भी बराबरी करे सीता की साड़ी की। मांडी कमर कत कुलिस पिरोजा, ये विश्व की श्रेष्ठतम मड़ियां है। मांडी कमर कत कुलिस पिरोजा, चीर कोरी रची पचे सरोजा, हरित मणिन कर पत्र फल पद्मराग कर फूल। आज लंका में वो सीता एक अंगारे के लिए रो रही है, आंसू गिरा रही है। जो सीता जो साड़ी पहनती थी ना उसमें माणिक मणि, मरकत मणि, पुलिस मणि, पिरोजा मणि, हरित मणि, पद्मराग मणि, सारी मड़ियां जड़ी होती थी। मड़ियों की बात छोड़ो, सोने चांदी की बात छोड़ो, आज एक अंगारे आग के लिए लंका में रो रो करके आंसू गिरा के सीता जी याचना कर रही है त्रिजटा से। अरे त्रिजटासन बोली कर जोरी, कहा त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनित मोरी। त्रिजटा भी सीता की बात सुन करके भावुक हो गई। त्रिजटा के आंसुओं को देखकर, सीता के आंसुओं को देख करके त्रिजटा की आंखें भी भर आई। त्रिजटा ने अपने को संभाला, कहा सुकुमारी भला मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। वो दुर्दांत दानव मेरे भी समझाने पर नहीं मानेगा। सीता रोते रोते बोली, कहा माता त्रिजटा उस रावण को समझाना बुझाना नहीं है, बस थोड़ी सी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर दो, उन्हीं लकड़ियों की एक चिता बना दो, उस चिता में एक अंगारा
आग ला के डाल दो, मेरी चिता जलने लगी, उसी में बैठ के अपने शरीर को जला के मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेना चाहती हूँ। सीता जी त्रिजटा से रोते रोते बोली कि त्रिजटासन बोली कर जोरी, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तई मोरी। बोली आनु काठ रचू चिता बनाई, अरे आनु काठ रचू चिता बनाई, मातु अनल पुनी देहु लगाई। भैया त्रिता थोड़ी सी सूखी लकड़ियों की चिता बना दो, एक अंगारा आग उसी में डाल दो, और कुछ सीता नहीं चाहती। लेकिन एक सहारा जो त्रिता थी, इसने भी जवाब दे दिया, चली गई। त्रिता ने कह दिया कि निसिन अनल मिली सुन सुकुमारी, बोले निसिन अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। त्रिजटा भी बेसहारा छोड़ के सीता को चली गई। हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, लेकिन सीता जी को पता नहीं। सीता जी रोते रोते चारों ओर लगी देख रहे, कोई सहारा नहीं दिख रहा है। एक कोई मिल जाता जो मुझे आज इस विकट रात्रि में एक अंगारा आग देता। सीता जी की नजर इधर उधर देखते देखते ऊपर आकाश मंडल में गई। सीता ने कल्पना किया कि देखियत प्रगट गगन अंगारा, देखियत प्रगट गगन अंगारा, लेकिन अवनी न आवत एक उतारा, ये पावक मय ससी। देखो ना, ये चंद्रमा भी मुझे इतना हतभागिन समझ रहा है, इतना अभागिन समझ रहा है, आग के गोले की तरह से दहक तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंगारा, थोड़ी सी आग सीता को आज नहीं दे रहा है। सबसे सीता ने रोते रोते आग मांगा कि देखियत प्रगट गगन अंगारा, लेकिन अवनी न आवत एक उतारा, पावक मय शशि स्रवत नागी, मानहु मोही जानहत भागी। अब तो सीता की नजर ऊपर थी, तो अशोक वृक्ष में लाल लाल पल्लवे जो लगी थी चांदनी रात में अंगारे की तरह से दिख रही थी। उन पल्लवों से भी हाथ जोड़ के सीता ने अशोक से भी अंगारा मांगने का प्रयास किया, लेकिन अशोक ने भी एक अंगारा नहीं दिया। कहने लगी सीता जी की, अरे अशोक सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करू हरु मम शोका। बोले नूतन किसल अनल समाना, नूतन किसल अनल समाना, देहु अगिनी जनी करसी निदाना, देहु अगिनी जनी करसी निदाना। आज सीता के जीवन में ऐसी विपत्ति है, ऐसा समय आ गया कि सीता आज एक अंगारे के लिए रो रो करके सबसे भीख मांग रही है। जो भी दिखा किसी को छोड़ा नहीं, सबसे याचना किया, लेकिन कोई आज इस विपत्ति में सीता की थोड़ी सी मदद करने के लिए, सीता को मरने के लिए भी एक साधन, एक अंगारा कोई नहीं दे रहा है। इतना विरह वियोग में सीता जी थी, जरा इस दृश्य को ही छोड़ दिया जाए। सीता जी कितना दुख में थी उसको जानने के लिए इस दृश्य को ही छोड़ते हैं। और हनुमान जी जब लंका उनका जला के राम जी के पास गए, तब जो राम और हनुमान का संवाद हुआ उससे विचार करते हैं कि सीता जी कितनी विपत्ति, कितनी दुख में उस रात्रि में रही, जिस रात्रि में हनुमान जी अशोक वाटिका में विराजमान थे। जब हनुमान जी बाद में लौट के राम जी के पास आए, तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि हे हनुमान, सीता जी की विपत्ति को जरा देखिएगा। बोले हे हनुमान बता
आओ जरा सिय की सुधि है कई भूतल माई। हनुमान मेरी सीता की खोज के लिए तुम गए थे। रोते रोते राम जी ने पूछा। हनुमान भी सीता जी की दशा याद करके रो रहे थे। राम जी ने पूछा, हनुमान मेरी सीता को तुम देख के आए, वो सीता किस स्थिति में है, कहीं मिली सीता? राम जी ने पूछा कि हे हनुमान बताओ जरा सिय की सुधि है कई भूतल माई। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि लंका में सिय अकलंक अहि प्रभु वृक्ष अशोक की सुंदरी छाई। हनुमान जी ने जवाब दे दिया, प्रभु लंका में माता सीता अकलंका अवस्था में अशोक वृक्ष के नीचे सशोक बैठी हुई है। राम जी और जोर से रो पड़े, जैसे कल्पना हुई कि मेरी सीता मिल गई। कहाँ है? राम जी समझ गए, तड़प गया राम जी का कलेजा। मेरी सीता लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। और उनको सोने का स्वर्णिम कनक भवन छुड़ा दिया विधाता ने। आज लंका में पेड़ के नीचे बैठी मेरी सीता। हनुमान जरा कृपा करके बताओ, क्या मेरी सीता अभी तक जीवित है? हनुमान जी ने कहा कि जीवित है, लेकिन कहिबे को ही नाथ। प्रभु माता सीता जीवित तो है, लेकिन कहने भर की जीवित है। राम जी तड़प गए, चिल्ला के बोले, कहा मरी क्यों नहीं? अरे हनुमान मेरी सीता अब तक मर क्यों नहीं गई? उसको तो मर जाना चाहिए था, जीवित कैसे है? राम जी के मुंह से यह अशुभ शब्द सुन करके हनुमान जी भी अपने आंसुओं को संभाल नहीं पाए, बड़ी तेजी से गिर गए हनुमान जी के आंसू। उन्होंने राम जी से कहा, रघुनंदन जो माता सीता दिन रात आपके विरह वियोग में जल रही हो और दिन रात आपके लिए रो रही हो, उनके लिए यह पूछना अच्छा नहीं लग रहा है कि वो मरी क्यों नहीं। राम जी और जोर से रोए। कहा, हनुमान इस बात को मैं सामान्य स्थिति में नहीं पूछ रहा हूँ। अरे हनुमान जब मुझे वनवास के लिए तैयार होके आते देखा सीता ने, वो भी बलकल पहन के आने लगी थी। मैंने अपनी सीता को बहुत समझाया, लेकिन मेरी सीता ने क्या जवाब दिया था हनुमान जानते हो? हनुमान ने कहा, बताओ राघव। राम जी ने कहा, जो सीता ने मुझे उस समय जवाब दिया था वही सोच के मैं दुखी हूँ, वही सोच के मैं पूछ रहा हूँ मेरी सीता जीवित कैसे है, वो मर क्यों नहीं गई? हनुमान जी ने कहा, क्या कहा था माता सीता ने वनवास में आते समय? राम जी बोले, मेरी सीता ने हनुमान यही कहा था, प्रभु मैं आपके लिए प्राण तक दे सकती हूँ, लेकिन आपसे अलग होके एक पल मेरा जीना संभव नहीं है। मेरी सीता ने कह दिया था, रघुनंदन जैसे बिना जल के नदी का कोई अस्तित्व नहीं होता, बिना प्राण के शरीर का कोई मतलब नहीं होता, वैसे बिना पति के नारी का भी जीवन होता है। अरे जिय बीन देह नदी बीन बारी, बोली जिय बीन देह नदी बीन बारी, तैसे नाथ पुरुष बीन नारी, तैसे नाथ पुरुष बीन नारी। अरे हनुमान जो मेरी सीता मुझसे कह के गई थी कि मैं एक पल भी आपसे अलग होके नहीं जीवित रह पाऊंगी, वो मेरी सीता अभी तक जीवित कैसे है, यही मैं पूछ रहा हूँ। हनुमान जी बोले कि जीवित है कहिबे को ही नाथ। राम जी रो के पूछने लगे कि मरी क्यों नहीं हमसे भी लगाई, मुझसे अलग होके मेरी सीता मर क्यों नहीं गई? अंतिम उत्तर हनुमान जी ने बहुत प्यारा दिया, बहुत अच्छा दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु माता सीता अब तक मर गई होती, लेकिन एक परिस्थिति के कारण वो अभी तक जीवित हैं। राम जी ने कहा, जल्दी बताओ किस परिस्थिति में मेरी सीता जीवित है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु माता सीता के प्राण को ले जाने के लिए यमराज आते
आते तो है उनके पास बार बार, लेकिन जमराज खाली हाथ लौट जाते हैं, क्योंकि माता सीता के प्राण माता सीता के शरीर में जमराज पाते ही नहीं। प्राण बसे, हनुमान जी बोले कि मैया के प्राण बसे प्रभु चरणन में, यम आवत है पर पावत नाही, प्राण बसे। प्रभु माँ के प्राण तो आपके चरणों में बसे हुए हैं, यमराज आते तो हैं लेकिन माता सीता के प्राण को ही नहीं पाते। राम जी बहुत रोने लगे। राम जी ने कहा हनुमान बताओ मेरी सीता की दशा, मैं उसको सुन के कुछ तो मुझे शांति मिलेगी। अपने विरह की स्थिति में प्रेमास्पद या प्रेमी की दशा को सुनने से आंसू तो नहीं रुकते, रोना तो नहीं बंद होता, लेकिन मन को कुछ सुकून जरूर मिलता है। बताओ तुम मेरी सीता किस स्थिति में थी जब तुमने देखा? हनुमान जी रोते रोते बोले कहा प्रभु जब मैं ऊपर पल्लव में छुप के देखा तो सीता जी के सामने कुछ सूखी पत्तियां खरपतवार गिरे हुए थे। माता सीता वहां कोई उनके पास की उस गंदगी को साफ करने के लिए कोई झाड़ू भी उनको लंका में नहीं मिली। वो सीता मैया अपनी कोमल कोमल करकंजिकाओं से उस कठोर कठोर घासों को उखाड़ करके उसकी झाड़ू बना करके अपने आसपास के घास को सूखी पत्तियों को झाड़ू लगा रही थी। हनुमान जी सुन के कांप गए, ये मेरी वो सीता है जो सोने के आंगन हीरा के खंभ में होते सवेर स्वरूप निहारे। राम जी कल्पना करने लगे कि सोने के आंगन हीरा के खंभ में होते सवेर स्वरूप निहारे। फूल से हार पे फूल से अंग पे फूल के हार केहू तोर कैसे स्वरूप सवारे। जे कब हूँ अपनी नगरी अंगनाई से सोने किसी की नटारे। आजू अभागिनी सीता उहे नित झाड़ू उठाई के जंगल जा रे। सोचत है बजरंग बली। हनुमान जी ने कहा मैं तो ऊपर से सोच के तड़प गया कि सोचत है बजरंग बली तोहरे घर बाटे कोठा अटारी। बाप के तोरे अपार बसंपति सासुर के तोरे राज बभारी। दूध की गंगा बही तोरे द्वारे भिखारी के घर सोने की थारी। हाँ वही देश की सीता के ऊपर आटत नाही बाटली सारी। राम जी बहुत मेरी सीता की दशा। हनुमान जी ने कहा राघव अब मत पूछो आगे की स्थिति। क्यों? राम जी ने कहा बताओ हनुमान मैं अपनी सीता की दुर्दशा को सुनना चाहता हूँ। मेरी कमजोरी से मेरी सीता की क्या स्थिति हुई बताओ। हनुमान जी ने कहा प्रभु और तो जो दुख उनका है वो है, लेकिन एक परिस्थिति उनकी ऐसी है जिसको देख करके कोई भी विश्वास नहीं करेगा इस अभागिन औरत का पति इस संसार में कहीं जीवित है। किसी भी अभागिन से अभागिन औरत का पति अगर कोढ़ी भी होगा, अपाहिज भी होगा, दीनहीन भिखारी भी होगा, लेकिन यदि जीवित है तो उस नारी की मांग में सुहाग की एक लकीर, सिंदूर की एक निशानी तो जरूर होगी राघव। लेकिन आज भैया सीता के स्वरूप को जो मैंने देखा उससे विश्वास नहीं होता कि आप अभी धरती पर जीवित हो। राम जी चिल्ला उठे मेरी सीता की क्या दशा है हनुमान जरा बताओ। हनुमान जी बोलने लगे कहा प्रभु अरे वस्त्र मलिन है दीन दशा तन की दूती निर्मल काली पड़ी है। जैसे मान सरोवर में मोती चुगने वाली किसी हंसनी को कोई बधिक पहेलिया जबरदस्ती पकड़ के ले गया हो और घसीट के खारे पानी वाले समुद्र में ढकेल दिया हो। वो मोती चुगने की बात छोड़ो, एक घूंट पानी के लिए तड़प रही हो, तरस रही हो। वो दशा आज माता सीता की है राघव। कौशल राज निवास नहीं, मिथिलेश की शोभन शाला नहीं है। दिन रात वो रो रही है प्रभु, उनके आंसुओं को देखने पूछने वाला कोई नहीं है वहां प्रभु।
राम जी बहुत रोने लगे। बोले हनुमान जी बताने लगे कि कौशल राज निवास नहीं, मिथिलेश की शोभन शाला नहीं है तरु छाया कुशासन है, दुख कौन सा कौन कसाला नहीं है, जीवित है सुधि आपकी है अभी, देह से प्राण निकाला नहीं है, आंसू बहा करते दिन रात है, हाँ कोई देखने वाला नहीं है, वस्त्र मलिन है दीन दशा। प्रभु अब मत पूछो, वस्त्र मलिन है दीन दशा, तन की दूती निर्मल काली पड़ी है, मानो घिरी बधिकों से निराश्रित, खारे समुद्र मराली पड़ी है, नीचे दशानन के कर में बर कौशल राज की लाली पड़ी है, आपके होते हुए भी कृपा निधि मांग सिंदूर से खाली पड़ी है, आपके होते हुए भी कृपा निधि मांग सिंदूर से खाली पड़ी है। हनुमान जी बोले कि सीता की अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे बल दीन दयाला। इस विषम परिस्थिति में सीता थी, तब सबसे रो रो करके आग मांग रही थी कि त्रिजटासन बोली कर जोरी, बोले त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तनि मोरी, बोली आनो काठ रचु चिता बनाई, रे आनो काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पूनी तेहु लगाई, लेकिन तिसिन अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सी। सबसे सीता ने आग मांगा। पृथ्वी के पंच महाभूत तत्व हैं, चित्त जल पावक गगन समीर, इन पांचों में से 4 तत्वों से सीता ने आग मांगा। पृथ्वी तत्व अशोक वृक्ष है, उनसे सीता जी ने आग मांगा। जल तत्व चंद्रमा है, उनसे सीता जी ने आग मांगा। अग्नि तत्व त्रिष्ठा है, उनसे भी सीता ने आग मांगा। आकाश तत्व तारे हैं, उनसे भी सीता ने आग मांगा। अब पवन तत्व हनुमान जी बचे हैं। सीता जी की नजर ऊपर थी, हनुमान जी घबरा गए। अगर मुझसे भी माता सीता मांग लेती है तब मैं इनके दुख को दूर करता हूँ, तब तो मेरा यहाँ आना ही बेकार है। माता कुछ कहे उससे पहले मैं इनका दुख दूर कर देना चाहता हूँ। कभी कर हृदय विचार तीन मुद्रिका डारी, तब और जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गए। सीता जी जैसे अशोक से आग मांग रही थी, लगभग उसी के बीच में, उसी के अंतराल में हनुमान जी ने अंगूठी गिरा दिया। ऊपर से गिरती हुई अंगूठी को सीता जी ने अशोक का दिया हुआ अंगारा समझ लिया। ऐसे लपक के दौड़ के सीता पकड़ी, कह के बहुत रोने पर अंगारा मिला है, आग मिली है, इसको मैं अब छोड़ूंगी नहीं, जाने नहीं दूंगी। ऐसे पकड़ लिया, लेकिन आश्चर्य हुआ, अंगारा होता तो कुछ उसमें गर्मी होती, कुछ जलन होती, लेकिन ये तो बिल्कुल गर्म नहीं है, अंगारा नहीं है। क्या सीता जी ने हाथ खोल दिया, मुट्ठी खोली, तब क्या देखी, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। सीता जी विचार करने लगी, आखिर तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। सोचने लगी सीता जी कि जीती को सकई अजय रघुराई, माया से अस रचि नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना,
मधुर बचन बोलऊ हनुमाना, रामचंद्र गुण। 10 सेकंड में जानबूझ के चुप हो गया। हजारों की संख्या में बाहर से कोई सुने अगर तो महसूस करेगा कि आरटीएस क्लब मैदान में कोई है ही नहीं है। इतनी शांत और गंभीरता से आप सुन रहे हैं। आपकी इस अदा को बाअदब सलाम करता हूं। इतने गंभीर और शांत श्रोता कभी कभी कहीं कहीं नहीं। इस ठंड की ठिठुरती रात में इतना शांत एकाग्र है, बहुत बहुत नमन करता हूं। अच्छा जरा विचार करो, बात थोड़ी सी इधर हो जाए। अगर कोई, देवियों से पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई अपने मन को पूरी तरह से प्रभु राम के चरणों में लीन कर दिया तो क्या उसके जीवन में दुख आएगा? बता दो। जाग रही हो आप लोग? जाग रही हो? जिंदा हो? अगर मन प्रभु के चरणों में लीन कर दिया कोई तो क्या उसके जीवन में दुख आ सकता है? नहीं ना। लेकिन सीता जी के जीवन में आ गया। आना नहीं चाहिए लेकिन आ गया। मन प्रभु के चरणों में लीन, फिर भी सीता जी दी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी वा पवन सुख देख जानकी दी। दूसरी बात सुनिएगा, अगर कोई पवित्र निर्मल अंतःकरण से, हृदय से भगवान का गुणगान कर रहा हो तो क्या उसके जीवन में दुख आ सकता है? पवित्र मन से, निर्मल हृदय से भगवान का गुणगान कोई करे तो जीवन में दुख आना चाहिए? नहीं, लेकिन आ गया। अरे कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हृदय से माता सीताराम का गुणगान कर रही है, तब भी दुख आ गया। तभी दुख जाएगा कैसे? जब मन प्रभु के चरणों में लीन कर देने पर भी दुख नहीं जा रहा है, हृदय से परमात्मा का गुणगान करने पर भी दुख नहीं जा रहा है, तब वो दुख कैसे जाएगा? बाबा तुलसी ने संकेत दिया, जो आप सभी हजारों हजार की संख्या में रात्रि में कर रहे हैं, यही करने से भगवत जीवन का दुख हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। बाबा तुलसी ने संकेत दिया, जब हनुमान जी ऊपर से राम की कथा सुनाने लगे और सीता जी नीचे बैठ करके कथा सुनने लगी, जब रामचंद्र गुण पर नहीं लागा तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे सीता ने मन से कथा सुनना शुरू कर दिया, सीता जी का सारा दुख चला गया कि नहीं? चला गया ना। रामचंद्र गुण पर नहीं, मतलब जो दुख मन प्रभु के चरणों में लीन कर देने पर भी नहीं गया, जो हृदय से प्रभु का गुणगान करने पर भी दुख नहीं गया, वही दुख जब भगवान की कथा मन से सीता ने सुन लिया तो अपने आप चला गया। चला गया कि नहीं? रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। चला नहीं गया, भाग गया। भाग जाने और चले जाने में अंतर होता है। जैसे हम एक तारीख को रात्रि में कथा पूरी होने के बाद यहाँ से चले जाएंगे, जब चले जाएंगे तो फिर जब आप लोग बुलाएंगे तो आ जाएंगे। लेकिन अगर बीच में ही किसी रात को मैं भाग गया तो फिर लौटूंगा? जो चला जाता है वो लौट के आता है, लेकिन जो भाग जाता है वो लौट के नहीं आता। मन प्रभु के चरणों में लीन कर देने से जीवन का दुख चला जाता है, जिसके लौटने की संभावना बनी रहती है। हृदय से प्रभु का गुणगान करने से जीवन का दुख चला जाता है, लेकिन लौटने की संभावना बनी रहती है। किंतु मन से प्रभु की कथा सुन लेने से जीवन का दुख हमेशा हमेशा के लिए भाग जाता है, जो फिर से लौट के आने की हिम्मत नहीं करता। जब रामचंद्र गुण पर नहीं लागा तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुन, अब दुख गया तो लागी सुन श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुहाई। सीता जी बोली कि श्रवणामृत जो कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। मेरे
कानों को अमृत जैसी लगने वाली इस सुंदर कथा को जिसने सुनाया वो सामने क्यों नहीं आता। हनुमान जी ने सोचा माता जी के सामने आने का सुंदर अवसर है, कथावाचक का दर्शन करना चाहती हैं। हनुमान जी ऊपर से कूदे, सीता जी के सामने आ गए, एकदम नन्हे, हनुमान जी की साइज समझते चलिए, एकदम छोटे, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठान नगर सुमिर भगवाना, कर सोई रूप गयो पुन कहवा, पन अशोक सीता रह जावा। अति लघु रूप में हनुमान जी थे। सीता जी ने देखा भगवान की कथा इतनी सुंदर और सुनाने वाला ये छोटा सा बंदर, ये कैसे हो सकता है। तो फिर बैठी मन विस्मय भय, इधर मुँह करके बैठे। हनुमानो जी कूद के इधर आ गए, फिर सीता जी फिर इधर मुड़ गई, तो हनुमान जी भी फिर से कूद के इधर आ गए। बार बार ऐसा हुआ। हनुमान जी ने कहा माँ मेरी ओर देखो, राम दूत मैं राम का दूत हूँ। माँ तो सीता जी ने कहा कैसे विश्वास करो। हनुमान जी बोले इनके नैहर वाला नाम मैं लूंगा तब इनको विश्वास हो जाएगा, मुलाकात तो कभी नहीं हुई है। बोले राम दूत मैं माँ तो जानकी, जनक से जानकी शब्द बना, जनक की पुत्री इसने जानकी। सीता जी चौंक गई, ये मेरा नैहर वाला नाम ले रहा है, कुछ कुछ जानता है क्या। हनुमान जी ने कहा हाँ अभी राम जी का नाम वही लूंगा जो आपको नैहर में ही मिला है। राम दूत मैं माँ तो जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। एक करुणा निधान शब्द फुलवारी में जब सीता गई थी तब गौरी माँ ने सीता जी को बताया था कि सीता अगर मन ही मन तुमने राम को अपना पति मान लिया तो आज से उनका नाम लेना बंद कर दो। सीता ने कहा फिर उनको क्या कह के पुकारोगी, कोई नाम तो बता दो। तो गौरी माँ ने नाम बताया था ना, याद है ना आप लोगों को, कि मन जाहि राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। वो सहज सुंदर है सांवले वाले, नाम क्या होगा। गौरी माँ ने कह दिया आज से उनका नाम करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रारो। वो पुष्पवाटिका वाला नाम करुणा निधान जब हनुमान जी अशोक वाटिका में बोले तब सीता जी को विश्वास हो गया। हनुमान जी बोल दिए कि सत्य शपथ करुणा निधान की। विश्वास हुआ। सीता जी ने कहा हाँ विश्वास हो गया। हनुमान जी रोने लगे, कहा माँ अभी विश्वास मत करना, अभी विश्वास मत करना कि मैं राम का दूत हूँ। सीता जी ने कहा तब कब विश्वास करूंगी। हनुमान जी ने कहा जिस लंका में मैया तुम्हें एक अंगारे के लिए रो रो करके आंसू गिराना पड़ा, घबराना मत। जिस लंका में एक अंगारे के लिए तुम्हें रो करके आंसू गिराना पड़ा, जिस दिन ये हनुमान उस पूरी लंका नगरी को अंगारा बना देगा उस दिन विश्वास कर लेना कि राम भक्त हनुमान तुम्हारा दुख दूर कर सकता है। अभी कोई विश्वास मत करो, मैं रामदूत हूँ इस पर तब भरोसा कर लेना। मेरे प्रमाण देने से भरोसा हो गया, काम देख लेना। सीता जी चौंक गई, बोली बेटा तुम लंका को जलाओगे कैसे, लंका को अंगारा बनाओगे कैसे। यहाँ तो मैं रो रो करके आग मांगी, कहीं से मुझे एक अंगारा आग नहीं मिली, तुम्हें आग कैसे मिल जाएगी। हनुमान जी बोले कहा माँ तुम्हें आग नहीं मिली अलग बात है, लेकिन मुझे तो इस लंका में चारों ओर आग ही आग दिखाई पड़ रही है, मुझे बहुत आग दिखाई पड़ रही है। अच्छा सीता जी ने कहा हनुमान एक बात बताओ, ये सब तो बात की बात है, क्या मेरे राम जी मुझे कभी कभी याद करते हैं। हनुमान जी ने कहा हाँ माता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, और दिन रात आपके ही याद में डूबे हुए हैं। अच्छा सीता ने कहा हनुमान को जब जाना राम जी के पास तो मेरा एक संदेशा उनसे जरूर कह देना। हनुमान जी ने कहा क्या कहना है मैया बता दो। सीता जी बोली कह देना राम जी से कि मास दिवस नाथ न आवा, तो पुनि मोही जियत नहीं पावा,
अरे हनुमान, रावण मुझे 1 महीने में मारने की धमकी दिया है, अगर 1 महीने के अंदर राम जी ना आए, या तो रावण मुझे मार डालेगा या फिर मैं स्वयं आत्महत्या कर लूंगी, अपने प्राणों को त्याग दूंगी। इसलिए उनसे कहना 1 महीने के अंदर आ जाएंगे तो ठीक रहेगा, मैं जीवित मिल जाऊंगी उनको। हनुमान जी ने सीता जी का मनोबल बढ़ाया, आश्वस्त किया, कहा माँ 1 महीना तो बहुत है, बस कछुक दिवस जननी धरु धीरा। माँ कुछ दिन धैर्य धारण करो, पेशेंस को कुछ दिन के लिए बनाओ, हफ्ता महीना नहीं, कुछ दिन के लिए। सीता जी ने कहा उसके बाद क्या होगा? हनुमान जी बोले राम जी आएंगे, रावण को मारेंगे, निश्चर मार तो ले जाएंगे, निशाचरों को मारेंगे, तुम्हें ले जाएंगे। सीता जी ने कहा राम केवल भैया लक्ष्मण के ही साथ आएंगे ना, और यहाँ लंका में असंख्य सुभट हैं, कैसे लड़ पाएंगे राम जी? हनुमान जी ने कहा माँ राम जी अकेले नहीं आएंगे, लक्ष्मण भैया को साथ लेकर नहीं आएंगे, अब तो राम जी के पास बहुत बड़ी सेना है। सीता जी ने कहा सेना? वो अयोध्या से सेना मंगवाए क्या? हनुमान जी ने कहा नहीं, अयोध्या की सेना की क्या जरूरत है, किष्किंधा में सेना संगठित किया उन्होंने, सेना बना लिया। सीता जी ने सोचा किष्किंधा तो बांदरों का क्षेत्र है, वहां कैसी सेना बना ली? पूछ दिया, कहा सेना कैसी है? हनुमान जी ने कहा बांदरों की है। सीता जी ने सोचा कि एक बंदर के ही सामने, हनुमान जी के साइज समझ रहे हैं, अति लघु पिल्ली जैसे हनुमान जी बने। सीता जी ने सोचा एक बंदर की है, बांदरों की सेना। सीता जी ने पूछ दिया, कहा बंदर कैसे हैं? हनुमान जी ने कहा मेरे जैसे, कोई हल्की साइज अपनी जगह मेरे जैसे। सीता जी लंबी सांस ली, बोली तब राम जी से कह देना नहीं आएंगे तो ठीक है, ऐसे हल्की साइज के बंदर लेके आएंगे ना तो लंका के राक्षस सलाद की तरह से चबा जाएगा, क्या करेंगे ऐसे बंदरों को लेकर? हनुमान जी ने कहा नहीं माँ, मैं इतना छोटा नहीं हूँ, ये मेरा ओरिजिनल कॉपी नहीं है, ये तो कंप्यूटराइज साइज मेरा है। सीता जी ने कहा तुम ओरिजिनल और बड़े हो क्या? हनुमान जी ने कहा बड़ा बन के दिखाऊं क्या? सीता जी ने कहा तुम बड़े हो सकते हो? हनुमान जी ने कहा हो सकता हूँ, ये तो माँ के सामने आया हूँ तो छोटा बन के आया हूँ, निशाचरों के सामने जाऊंगा तो प्रलयंकारी बन जाऊंगा। सीता जी ने कहा डायलॉग बाजी कर रहे हो, तुम बड़े हो सकते हो वास्तव में? हनुमान जी ने कहा हो के दिखाऊं? सीता जी ने कहा हो जाओ। हनुमान जी ने कहा माँ सावधान, अबे हनुमान बड़ा होगा, तुम्हें संतुष्ट करने के लिए, तुम्हारे मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, तुम्हारे संशय को मिटाने के लिए हनुमान अपना स्वरूप बढ़ाएगा। तो जब मैं स्वरूप बढ़ाऊंगा माँ तो तुम डर सकती हो, लेकिन जब तुम्हें हनुमान का वास्तविक स्वरूप देख के डर लगने लगे तो तुरंत मुझे इशारा कर देना, मैं छोटा हो जाऊंगा। सीता जी ने कहा कम से कम 5-6 फुट के हो के तो पहले दिखाओ, तुम पहाड़ बन जाओगे देखा जाए, पिल्ली जैसे हो तुम, बड़े बड़े भी बनोगे, कितना बड़े बन जाओगे? बड़ो तो हनुमान जी ने कहा बहुत बड़ा होऊंगा, धरती आसमान के बीच की जगह कम पड़ जाएगी, बनो। सीता जी ने कहा अरे बनो, कम से कम 10 फुट के होकर दिखा दो, थोड़ा सा बड़ा मुझे विश्वास हो जाए। क्या तुम बड़ो, इतने बड़े से कितना बढ़ जाओगे? हनुमान जी ने कहा अड़ोरड़ियान से महतो महियान, गरिमा महिमा गरिमा प्राप्त प्राकार मिश्रित वसित्व, 8 सिद्धियां हनुमान जी के कर्तव्यगत हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सीता जी ने कहा बड़े हो जाओ, कुछ तो बढ़ के दिखाओ, मुझे विश्वास हो जाए। हनुमान जी ने कहा जब मैं बड़ा बनूंगा माँ तो मेरे स्वरूप को, मेरे चेहरे को देखने के लिए तुम्हें नजर ऊपर करनी पड़ेगी, इतना ऊपर मेरा चेहरा दिखाई देगा कि तुम्हारी गर्दन दर्द करेगी। मुझे इशारे में कह देना, क्योंकि चिल्लाओगी तब भी मेरे कान तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचेगी भैया, इसलिए इशारा करना, मैं छोटा हो जाऊंगा। सीता जी ने कहा तुम थोड़ा सा तो बड़े हो जाओ पहले, इतना पहाड़ हो जाओगे? हनुमान जी ने कहा बड़ा हो रहा हूँ, दिखा रहा हूँ स्वरूप। सीता जी बोली कि मोरे हृदय परम संदेहा। हनुमान जी ने कहा ये भी गड़बड़ हो गया, अगर मैया को संदेह हुआ होता तो मैं अपनी देह इनको दिखा देता, अब इनको संदेहा हुआ है तो मुझे देहा दिखाना पड़ेगा। बाबा तुलसी ने मिला दिया शब्दों को, कहा मोरे, सीता बोली कि मोरे हृदय परम संदेहा, तो सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। देखा माता सीता ने 1 सेकंड में सीता के सामने सोने का विशाल पर्वत खड़ा हो गया।
सीता चिल्लाई, इतना बड़ा स्वरूप हनुमान जी का बना कि धरती और आसमान के बीच में जो जगह है वो काम पड़ने लगी। सीता चिल्लाई, का बेटा स्मॉल प्लीज, हनुमान जल्दी छोटे बनो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मोरे हृदय परम संदेहा, तो सुन कपि प्रकट कीन निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। ये बजरंग बली नहीं रह गए, बजरंग बली हो गए, अंग अंग पत्थर के समान जैसा बन गया। विकराल स्वर्णिम पर्वत की तरह से हेम शैलाभदेव हनुमान जी खड़े हो गए। सीता जी चिल्लाई, कहा छोटे हो जाओ। हनुमान जी ने कहा भरोसा हो गया। सीता जी ने कहा पूरा भरोसा हो गया, जल्दी छोटे बनो, मुझे डर लग रहा है। हनुमान जी ने कहा अब अति लघु रूप नहीं बनूंगा, लघु रूप रहूंगा। ज्यादा छोटा बन गया, माँ को डाउट होने लगा, इसलिए थोड़ा मीडियम में रहूंगा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुन लघु रूप पवन सुत लयऊ। सीता जी ने कहा हनुमान, क्या सभी बंदर तुम्हारे जैसे हैं? हनुमान जी ने कहा नहीं भैया, मेरे जैसे बंदरों को सुग्रीव जी ने सेना में भर्ती ही नहीं किया है। मैं फाइटर मंकी नहीं हूं, मैं रेसर मंकी हूं, खाली दौड़ धूप वाला काम करता हूं। बलवान जो है वो सैनिक है, मैं केवल मैसेंजरिंग करता हूँ, समाचार इधर का उधर करता हूँ। छोटू बंदर मुझे मानते हैं लोग, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करो करो। सीता जी को बड़ा भरोसा हो गया, अगर ऐसे भी बंदरों को लेकर राम जी आ जाएंगे तब भी लंका पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गया, कहा मैया मेरा स्वरूप के भरोसा मत करो, काम देख के भरोसा करना। सीता जी ने कहा काम क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा जिस लंका में आपको एक अंगारे के लिए रोना पड़ा, उस पूरी लंका नगरी को जला के अंगारा बना दूंगा। सीता जी ने कहा आग कहाँ पाओगे? मैं त्रिवता से रो रो करके मांगी, वो आग नहीं दे पाई। हनुमान जी बोले, कहा माँ इस लंका में तुम्हें एक अंगारा नहीं मिला अलग बात है, लेकिन तुम्हारे पुत्र हनुमान को चारों तरफ आग ही आग दिखाई पड़ रही है। मेरे हृदय में रावण के प्रति प्रतिशोध की आग जल रही है। माँ आपके हृदय में राम जी के प्रति विरह की आग जल रही है। जंगल में दावाग्नि है, समुद्र में बड़वाग्नि है, इस सारी आग को इकट्ठा कर दूंगा। रावण के पाप की आग प्रचंड ज्वाला बनने वाली है, वो सारी आग को इकट्ठा करूंगा। इतने से भी लंका न जली तो आसमान में छलांग लगाऊंगा। हाइड्रोजन और हीलियम जैसी ज्वलनशील गैसों का गोला, वो जो सूरज दमक रहा है, उछाल मारूंगा, सूरज को पकड़ूंगा, तोड़ के लंका में गिराऊंगा, लेकिन बिना लंका जलाए वापस नहीं जाऊंगा। हनुमान जी बोले कि आपन जठर आगे बढ़वागी सागर। सुनो, अरे आपन जठर आगी बढ़वागी सागर की, बन की दवारी आगी आगी में मिलाई देव। ए हर से आगी रहे, ओ हर से आगी रहे, आगमों से पीछों से आगिया लगाई देव। पवन कुमार कहे आगी न मिले जगतों, तो सूरज के तोड़ी फोड़ी भुइया में गिराई देव। अरे एक अंगरा के बद माई मोरी रोई दी। हनुमान जी बोले कि एक अंगरा के बद माई मोरी रोई दी, सारी नगरी के हम अंगारा बनाई देव। इस लंका में एक अंगारे के लिए मेरी मैया को रोना पड़ा है, पूरी लंका को अंगारा बना दूंगा। सीता जी ने कहा बेटा अगर राम की कृपा हो जाए तो संभव हो सकता है, लेकिन तब तक हनुमान जी पैतरा बदले। बोले माँ तुम मोहि अतिशय अब भूखा, लेकिन फिलहाल मैया मुझे बड़ी भूख लगी। सीता जी ने कहा खाने के चक्कर में डायलॉग बाजी कर रहे थे क्या? बड़ी बड़ी बात बोलूंगा तो भैया कुछ खिला पिला देगी। हनुमान जी ने कहा नहीं, लाग देख सुंदर फल रूखा, पेड़ों में फल देख रहा हूं तो भूख लग रही है। सीता जी ने कहा वहां मत जाओ, सुभट लगे हैं रखवाली में, उनसे तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा भूख कम लगी है, झगड़ा करने का प्रोग्राम पहले बना रहा है, लंका जलाने वाला प्रोग्राम वहीं से शुरू करूंगा, यही से झगड़ा बढ़ेगा तब न जाऊंगी उधर। सीता जी ने कह दिया जाओ फल खा लो। हनुमान जी के बात बहुत लंबी है, समय तेजी से भाग रहा है, जल्दी देखो हनुमान जी का संकल्प पूरा हो जाए। अच्छे लोग बैठे, याद रखें हनुमान जी के पास कोई फ्यूल नहीं था, न डीजल न पेट्रोल न गैस सिलेंडर न माचिस की डिबिया न लाइटर, केवल हनुमान जी। डॉक्टर साहब हनुमान जी अपने भक्ति के बल पर संकल्प ले लिए हैं लंका जलाऊंगा। जब कोई भक्त भगवान के भरोसे संकल्प ले लेता है तो संसाधन कुछ न हो, लेकिन विकल्प परमात्मा
अवश्य दे दिया करते हैं। भक्त के संकल्प को पूरा करने के लिए विकल्प हमेशा परमात्मा दे दिया करते हैं। हनुमान जी को मेघनाथ ने बांधने का प्रयास किया, बांध नहीं सकता था। प्रभु कारज लगी आप बधावा, हनुमान जी स्वयं अपने को बधवा लिए। लंका गए, रावण के दरबार में रावण ने सोचा इस बंदर को पनिश किया जाए, दंडित किया जाए। रावण मारने की तैयारी करवाया, सुनत निशाचर मारन धाये, जैसे मारने का प्लान रावण ने बनाया। तब तक सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी ने हाथ जोड़ के कहा कि नीत विरोध मारी दूता, जोर बांध कर विनय बहुता। ध्यान से सुनिएगा, कुछ क्षण बैठिए धैर्य से, बड़ा आनंद आपको आएगा। हनुमान जी महाराज विचार किए विभीषण अचानक क्यों आ गया। जब विभीषण आ गया तो जरूर माता शारदा की कृपा है। विभीषण ने कह दिया भैया रावण के दूत हैं, इनको मृत्यु दंड मत दो, इनको पनिश मत करो। रावण ने कहा इसने मेरी आन बान शान को नुकसान पहुंचाया। विभीषण ने कहा आप भी इनकी आन बान शान को नुकसान पहुंचा दो। आन दंड कचकरी गोसाई, आन माने सम्मान का नुकसान किया, सम्मान बिगाड़ दो। रावण समझ गया बंदर की शान उसकी पूंछ होती है, बंदर की शान उसकी पूंछ है और मर्द की शान उसकी। अब आप ही लोग कह लो बिना मूछ वाले बहुत लोग हैं, मंच से पंडाल तक मैं कैसे कुछ कहूं। बंदर की शान उसकी पूंछ और मर्द की शान उसकी। हनुमान जी समझ गए कि ये भगवान की कृपा है, माता सरस्वती की कृपा है। अच्छा रावण कब की ममता पूंछ पर सबई कहे समझाए। और कहा क्या रावण ने कि तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। अगर हनुमान जी पर भगवान की कृपा न होती, संकल्प लिए है लंका जलाने का, तो विकल्प रावण क्यों देता। हनुमान जी की पूंछ को नष्ट कराने का क्या यही तरीका था, तेल और कपड़ा लपेट के पूंछ में आग लगा दो। अगर भगवान की कृपा हनुमान पर न होती तो आज रावण यह भी कह सकता था कि कपि की ममता पूंछ पर सबही कहत समुझाई, आरा एक मंगाई के पूंछ लेत कटवाई। वो पुछिया कटवा भी सकता था लेकिन कटवा नहीं रहा है। हनुमान जी ने संकल्प लिया है तो पूरा करने की व्यवस्था रावण दे रहा है। बोला कपि की ममता पूंछ पर सबही कहे समुझाई। बोला तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। हनुमान जी समझ गए काम बन जाएगा। अब मेरी पूंछ में आग नहीं लगाएगा, ये तेल कपड़ा लपेट के तब आग लगाई जाएगी, पूंछ नहीं जलेगी। लंका का पेट्रोल, लंका का टेक्सटाइल जलेगा, जलेगी लंका, पूंछ सुरक्षित रहेगी बहुत नीचे। अब राक्षस क्या किए, रावण ने एक सूत्री आदेश दिया तेल और कपड़ा लपेट के पूंछ में आग लगा दो। लेकिन राक्षसों ने गलती किया, रहा नगर बसन कृत। तेलाबाद में पहले घी लगाए। घी लगाने किसने कहा था, घी लगा रावण ने ही कहा तेल बोरी पटबाद। वो जानता था रावण कि बंदर अगर चमत्कारिक होगा, जो सिनिका लंकनी का ध्वस्त करके फाटक आ गया है, जो निशाचरों को मार चुका है, मेघनाथ को एक मुक्के में कोमा में पहुंचा दिया है, ये सामान्य बंदर नहीं होगा। अगर ये पूरा लंका का तेल खत्म कर देगा तो घी से काम चला लिया जाएगा। इसलिए घी लगाने को रावण ने नहीं कहा। लेकिन राक्षसों ने बड़े की बात नहीं मानी। बड़े की बात हनुमान जी मान के लंका आए तो सुंदरकांड शुरू हुआ। अब लंका में राक्षस बड़े की बात नहीं मान रहे हैं तो अग्निकांड होने जा रहा है। रावण ने कहा तेल और कपड़ा लपेट के आग लगाना, लेकिन राक्षसों ने रहा नगर बसन घृत। एक बात इस ऐतिहासिक मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, हनुमान जी का अपमान रावण करवाना चाहता है और हनुमान जी के अपमान करने के क्रम में लंका में बहुत जटिल समस्या का जन्म हो गया। फंडामेंटल नेसेसिटी ऑफ ए नेशन आर सिटीजन, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य। राम भक्त हनुमान के अपमान के क्रम में लंका का टेक्सटाइल उद्योग खत्म हो गया, रहा नगर बसन, वस्त्र समाप्त हो गया। और किसी राष्ट्र का वस्त्र उद्योग या वस्त्र का प्रोडक्शन पूरा एक जगह खप जाए तो महंगाई जैसी जटिल समस्या का समाधान नहीं हो सकता, समस्या का जन्म। दूसरी बात, रहा नगर बसन घृत तेला। अर्थशास्त्र का सिद्धांत है किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति उस राष्ट्र के पेट्रोलियम उत्पादन पर भी निर्भर करती है। राम भक्त हनुमान के अपमान के क्रम में लंका का पेट्रोलियम लास्ट
खत्म हो गया। रहन नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। अच्छा, रावण मारने से पहले कई वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं। रावण ने मारने से पहले पूछा था, तूने राक्षसों को क्यों मारा, वृक्षों को क्यों उजाड़ा तोड़ा, फलों को क्यों खाया? हनुमान जी ने कहा, हंगर ह्यूमन नेचर, भूख लगी खा लिया। कहा, वृक्षों को क्यों तोड़ा? रावण ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, कब स्वभाव ते तोड़े रूखा, बंदर कभी फल को डायरेक्ट डाली से नहीं तोड़ता, डाली तोड़ेगा हाथ में लेगा, फिर उस डाली से फल तोड़ेगा, डाली फेंक देगा, फल खा जाएगा। हनुमान जी ने कहा, इट्स माई नेचर, ये नेचर है मेरा। रावण ने कहा, नेचर है तो अपराध नहीं बनेगा, सीपीसी आईपीसी की किसी धारा में नहीं मिलेगा आपको। कुत्ता अगर किसी को काट ले, फालतू कुत्ता सड़क वाला किसी को काट ले, वो आदमी मर जाए, कुत्ते पर 302 का मुकदमा नहीं चलेगा। वो जीवन मृत्यु से संघर्ष करे, 307 नहीं लगेगा। गहरी रात तक सांप काट ले मर जाए, 304 नहीं लगेगा। धाराएं वहां नहीं लगेगी। ताकि मेरा नेचर है, नेचर इज नाइट एंड क्राइम। किसी का स्वभाव कभी अपराध नहीं बनता। कब स्वभाव तय तोड़े रूखा, ये मेरी हैबिट है, हैबिट इज सेकंड नेचर, नेचर इज नॉट एनी क्राइम। कैसे अपराध हो रहा है? गजब आर्गुमेंट किया हनुमान जी ने। अच्छा ठीक है, फिर भी तेरी पूंछ को आग लगवा दिया जाएगा। आग लगाने से पहले राक्षसों ने 3 गलती की। पहली गलती, रहन नगर बसन घृत घी लगाए, पहली गलती। तेला बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला, पूंछ बढ़ा दिए, सारा वस्त्र खत्म हो गया, सारा तेल घी खत्म हो गया, पेट्रोलियम टेक्सटाइल दोनों खत्म हुआ। फंडामेंटल आवश्यकता की चीजें, मौलिक आवश्यकता की चीजें खत्म। महंगाई जैसी जटिल समस्या का जन्म हनुमान जी का बाल बांका भी नहीं हुआ है। इतना नुकसान लंका का हो गया है। पहली गलती राक्षसों ने घी लगाया। दूसरी गलती की, आग लगाने से पहले बाजही ढोल, राक्षस ढोल बजाने लगे। रावण ने कहा था, ढोल बजा देना, संगीत के साथ लंका जलेगी। लंका दहन विद म्यूजिक, कोई उसका डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन था? लंका जला तो संगीत बजा के। रावण जानता था कि डमरू बजाने से मदारी के बंदर भले नाचे, लेकिन जंगली बंदर ढोल और बजने बहुत भड़कता है। बड़ा होशियार था वो। शब्द महासिंधु से लेकर के शब्दकोश तक किसी भी डिक्शनरी में बंदर का पर्यायवाची मरकट नहीं होगा, लेकिन रावण बंदरों को मरकट कहता था। लोगों ने पूछा, मरकट क्यों कहते हो? रावण ने कहा, जितने पशु संसार में हैं वो या तो मारते हैं या तो काटते हैं। जैसे बैल किसी को मार सकता है, काटेगा कभी नहीं। कुत्ता किसी को काट सकता है लेकिन मारेगा कभी नहीं। बंदर ही एक ऐसा पशु है जो मारता भी है, काटता भी है, इसलिए मरकट है। ये मारता भी है और काटता भी है, इसलिए इसका नाम मरकट है। अब बंदर काटना छोड़ दो, अगर कायदे से एक थप्पड़ लगा दे, मूड बना के, एकदम लिजलिया होता है पंजा उसका, कायदे से एक थप्पड़ बंदर का लग जाए गाल पर, तो 3 दिन बुखार कंफर्म है। पैरासीटामॉल ना लिया जाए तो हफ्तों बढ़ सकता है। समझ लेना बंदर कितना खतरनाक होता है। रावण जानता था कि ढोल फोल बजाने में खतरा होगा, लेकिन राक्षस बड़े की आज्ञा नहीं माने। बाजही ढोल देहि सब तारी, बड़ा बढ़िया काम करने जा रहे हैं, ताली बजा देना, ताली बजा के लंका जलवा देना। रावण ने बिल्कुल नहीं कहा था। पहली गलती घी लगाए, दूसरी गलती ढोल बजाए, तीसरी गलती ताली बजाए, और चौथी गलती करने जा रहे हैं। जब छोटे लोग बड़ों की आज्ञा ना मान के 4 गलती करेंगे तो लंका तो क्या पूरा देश जल सकता है। बड़ों की आज्ञा माने तो सुंदर कांड, ना माने चौथी गलती क्या की, नगर फेरी, पूरी लंका में घुमाए, मानो दिखा रहे हैं कि कहां से आग लगा के कहां फैलाओगे, किस बिल्डिंग से आग लगा के जंप करके किस पर जाओगे। विभीषण से सब असंतुष्ट रहते थे क्योंकि भजनानंदी था, उसकी कुटिया नहीं दिखाई। वो सोचने लगे राक्षस सोने की लंका दिखा, घास फूस की झोपड़ी क्या दिखा। हनुमान जी ने कहा, जितना दिखा रहे हो बेटा उतना तो मैं फाइनल ही कर दूंगा, जो नहीं दिखा रहे हो अब उससे हमसे क्या लेना देना। अच्छा, हनुमान जी की पूंछ जलाने में, रम में जलाने के चक्कर में जिस जिस घर से तेल घी कपड़ा आया था
ये लंका दहन यज्ञ है, इसमें हनुमान जी ने कहा जहां जहां से चंदा आ रहा है उन उन घरों को प्रसाद जरूर दूंगा मैं, उनको नहीं छोड़ूंगा। विभीषण के हाथ नहीं आया है ना तो उसको छोड़ दिया, उसको प्रसाद भी नहीं मिलेगा। बाजही ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। अंत में जब पूछ में आग लगा दिया गया तब हनुमान जी ने संकल्प को याद किया, बुलाया अपने पिता पवन देव को। पवन चच्चा, पवन देव ने कहा बोलो हनुमान बच्चा क्या चाहते हो? कहा आप 49 प्रकार के हो पिताजी, अब लंका जलाने का प्रोग्राम है, जरा मदद कर दो, 49 प्रकार से झूम के चल जाओ। अच्छा आग लगी हो और तूफानी हवा चल जाए, चक्रवाती बवंडर जैसी, आप कंट्रोल होगी, फायर ब्रिगेड फेल हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा आ जाओ पिताजी, परम पिता की कृपा से रावण व्यवस्था दे दिया, आप भी जरा झूम के चलो। 49 प्रकार की पवन चलने लगी। हरि प्रेरित ते ही अवसर चलू मरुत 49, अट्टहास करि कर जा कपि बढ़ी लागी आकाश। हनुमान जी ने अपना संकल्प याद किया, माता सीता के सामने जो लिए कि आपन जठर आगी बढ़वागी सागर की बन की दवारी आगी आगी में मिलाई देव, एहर से आगी रहे ओहर से आगी रहे, अगहू से पिछवों से अगिया लगाई देव। पवन कुमार कहे आगी न मिले जगतो, तो सूरजू के तोड़ी फोड़ी भुइया में गिराई देव। एक अंगरा के बदे माई मोरी रोई दी, तो सारी नगरी के हम अंगरा बनाई देव। संकल्प याद किए, व्यवस्था रावण ने दे दिया, विकल्प रावण ने दे दिया। हनुमान जी लंका जलाने से पहले अपना स्वरूप जब बढ़ाए तो धरती और आसमान के बीच की जगह उनके लिए कम पड़ने लगी। पैर से धरती को नीचे दबाए, सिर से आसमान को उठाए। लंका जलाने से पहले पिता और परम पिता की कृपा का अनुभव करने लगे। पवन कुमार जब बाढ़ी के विशाल भय, पवन कुमार जब बाढ़ी के विशाल भय, तो घूसा मारी रवि के बजाई दिए डंका। सूरज उठे रात जाए ऊपर ही परात जाए। सूरज देवता भयभीत हो गए कि बाल समय रवि भक्त लियो, जब बालक थे तब हमको एक बार हाजमोला की तरह से मुंह में डाल लिए थे, अब इतना बड़ा स्वरूप बनाए हैं, ऐसा न हो कि इधर भी कुछ फल समझ के आक्रमण कर दे। सूरज देवता डरते हुए ऊपर भागने लगे। बोले सूरज उठे रात जाए ऊपर ही परात जाए, फिर नाही ली ले होत मन शंका। भाषा समझ आ रही ना? सूरज उठे रात जाए ऊपर ही परात जाए, फिर नाही ली ले होत मन शंका। धरती दबाई दी है गगन उठाई दी, बोले धरती दबाई दी है गगन उठाई दी। तब देव कहे बाह अंजनी के वीर बंका। देवता भी जय जयकार करने लगे, वाह हनुमान वाह। कि देवता भारत के नेताओं की तरफ से जल्दी स्टेटमेंट नहीं देते, अब बोलते बड़ी होशियारी से, कहीं भी काम आ जाए स्टेटमेंट। देवता वाह वाह करने लगे, जब देखे हनुमान इतना स्वरूप बना लिए हैं तब वाह वाह करने। इसके पहले कोई मदद नहीं की थी। जब राम रावण का युद्ध चल रहा था तो रामादल के बंदर भालू कह रहे थे राजा रामचंद्र जी की जय हो, राम जी की जय हो, और रावण के पक्ष के राक्षस कह रहे थे रावण की जय हो, रावण की जय हो। लेकिन देवता ऊपर से बोल रहे थे जय हो जय हो जय हो। किसी ने पूछा कि राम के सिपाही राम की जय बोल रहे हैं, लड़ाई जारी है, राम के सिपाही राम की जय बोल रहे हैं, रावण के राक्षस रावण की जय बोल रहे हैं, देवताओं आप किसकी जय बोल रहे हो, कंफर्म नहीं हो रहा है। देवताओं ने कहा लड़ाई चालू है, मामला क्लियर नहीं है, किसकी जय ऐसे बोल दे रहे हैं, जो जीतेगा उससे कह देंगे हम तो पहले से जय जयकार कर रहे हैं। बड़ी होशियारी से बोलते हैं, जब मामला कुछ पॉजिटिव देखते तब बोलते हैं। देवता भी वाह वाह करने लगे। हनुमान जी देखे अचानक बादल घिराए, रावण ने डांटा, लंका जलते हुए देखा, रावण ने इंद्र को डांटा जल्दी संवर्तक बादलों को भेजो। बादल घुमड़ घुमड़ के आ गए। हनुमान जी ने कहा बादलों थोड़ी देर का टाइम दे दो, काम बना दो फिर आना। बादलों ने कहा नहीं हम अभी बरसेंगे। हनुमान जी ने कहा भगवान का काम करना, थोड़ा टाइम दे दो। बादलों ने कहा आप आग लगाओ, हम बहुत तेज बरसेंगे मूसलाधार। हनुमान जी ने कहा भगवान के काम में विघ्न पैदा करोगे, लंका से निपटने के बाद खबर ले लूंगा। बादलों ने कहा नहीं हमें बरसने दो, काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा जब पानी बरसेगा आग बुझेगी कि रहेगी? बादलों ने कहा नहीं हनुमान
जब हम बरसाएंगे तो फिर आग और बढ़ेगी। हनुमान जी ने कहा कैसे? बादलों ने कहा जिंदगी भर हम पानी बरसाए हैं, लेकिन आज हम भी पेट्रोल ही लेके आए हैं। बारिश तपत तेल जन वर्षा, राम के विरह में वहां बारिश से तप्त तेल की वर्षा जैसे होने लगी। जिंदगी भर हम पानी बरसाए हैं, लेकिन आज हम भी गैस और पेट्रोल लेके आए। जलाओ लंका। और पवन कुमार जब बाढ़ी के विशाल भय, तो घूसा मारी रवि के बजाई दी है टंका। सूरज उठे रात जाई, ऊपर ही परात जाई, फिर नाही नीली ले होत मन शंका। धरती दबाई दी है, गगन उठाई दी है, तब देव कहे बाह अंजनी के वीर पंका। बाप 49 हाथ बेटवा 50 हाथ, अरे बाप 49 हाथ बेटवा 50 हाथ। बाप पूत मिली के जलाई दी है लंका, बाप पूत मिली के जलाई दी है लंका। अरे उलट पलट लंका कपि जारी, कूद पर पुण्य सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी लंका जला के राम जी के पास वापस गए। राम जी ने पूछा हनुमान, मैंने सुना तुमने लंका जला दिया। हनुमान जी ने कहा ठाकुर जी गलत न्यूज है, मैंने लंका नहीं जला दिया। राम जी ने कहा तो लंका जल गई, तुम्हें पता चला? हनुमान जी ने कहा मेरी आंखों के सामने लंका जली। राम जी ने पूछा जब तुमने लंका जलते हुए देखा तो बताओ कौन जलाया? हनुमान जी ने कहा लंका को जलाया 4-5 लोगों ने मिलकर, मुझे छोड़कर। राम जी ने कहा तो 4-5 कौन थे? हनुमान जी बोले कहा लंका को जला दिया रावण के पाप ने, लंका को जला दिया विभीषण के चाप ने, लंका को जला दिया माता सीता के संताप ने। प्रभु लंका को जला दिया आपने, या हो सकता है लंका जला दिया हो बाप ने। राम हनुमान जी महाराज